टू में सभी का हार्दिक स्वागत। आगरी राजा पोगाव टीम ने इस मैच का टॉस जीता है। पहले गेंदबाजी उन्होंने करने का निर्णय लिया है। उनके सामने टीम है RD 440 ओवली। दोनों भी प्रारंभिक बल्लेबाज क्रीज पर पहुंच चुके हैं। आतिश पाटिल और उनके साथ अक्षय कासार। अक्षय कासार एक अर्धशतकीय पारी खेल चुके हैं इस BPL में। आतिश पाटिल ने भी एक मैच में अच्छी बैटिंग की थी। पहला ओवर लेकर आइकॉन प्लेयर सुहास पवार। पहली गेंद ऑफ स्टंप के काफ़ी बाहर, इतनी बाहर की अंपायर ने उसको वाईड घोषित कर दिया है। सुरुवात स्वैरी चेंडूने केली जाते या डावाची। एक धाव तर मिळते या ठिकाणी RD 440 या टीमला। आणि आता नक्कीच सुपर हिटचा थरार आहे आणि या थराराचा आनंद घेण्यासाठी ऑनलाईन प्रेक्षक देखील जुळतात, त्यांचं देखील मनपूर्वक स्वागत। अगली गेंद लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट। अच्छी गेंद रही इस बार, अक्रॉस द लाइन खेलना चाहते थे। सुहास पवार ने पूरे टूर्नामेंट में गजब की गेंदबाजी की है। ग्रुप ए में बहुत अच्छा प्रदर्शन आगरी राजा पोगाव टीम का रहा। और दूसरी तरफ RD की यदि हम बात करें तो उनकी शुरुआत उतनी अच्छी रही नहीं थी, लेकिन फिर उन्होंने भी बाउंस बैक किया। बॉल आउट में अच्छा काम किया उन्होंने और क्वालिफाई कर लिया सुपर 8 के लिए। और इस बार बाहर की तरफ स्पिन कराया था गेंद को। वाइड गेंद ड्राइव करने की कोशिश कर रहे थे वहाँ पर बैट्समैन। खूप चांगल्या ग्रिपिंगने बॉल हाताळत असतो सुहास पवार। दोन्ही दिशेने टर्न करण्याची कमया सुहास पवारची तुम्ही पूर्ण BPL मध्ये पाहिली असेलच। त्याचमुळे मात्र कुठेतरी आतिश पाटीलला बॉल जज करताना आतापर्यंत त्रास होताना पाहायला मिळाले। ये देखिए फिर से दूर रखा था। एंगल का भी अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं। क्रीज के थोड़ा सा कोने से भी शायद जाने की कोशिश है। और लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट। बायात के बल्लेबाज उनके सामने है। बहुत अधिक क्रीज के कोने से तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन ज़रूर एंगल बनाकर बॉलिंग कर रहे हैं। एक बार फिर से सुहास पवार। इस बार फुल टॉस स्वीप किया है हवा के रास्ते। बढ़िया कोशिश फील्डर की। प्रीतेश पाटिल मौजूद है डीप फॉरवर्ड स्क्वायर लेग पर। निश्चित रूप से बाउंड्री बचाई है और बल्ले से आने वाला इस मैच का पहला रन। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 3 रन बिना किसी नुकसान के। जबरदस्त स्वीप शॉट आणि किती वेळ थांबेल कॅप्टन आतिश पाटील। त्यानंतर त्याने मात्र फ्रंट फूटला येऊन गुडघ्यावर बॅलन्स करून बॉलला स्वीप केलंय आणि आपल्या संघासाठी महत्त्वपूर्ण विथ बॅट एक धाव गोळा केला। धावसंख्या जाऊन पोहोचते 3 वर। थोड़ी धीमी शुरुआत है वैसे देखा जाए तो। 3 गेंदें भी हो चुकी है। 3 गेंदों पर 3 रन। अब स्ट्राइक अक्षय कासार के पास। और इस मैच के पहले हाफ में जो संघर्ष है वो कहीं ना कहीं आगरी राजा पोगाव के जो गेंदबाज है सुहास पवार, हेमंत हरड, प्रीतेश पाटिल शायद गेंदबाजी कर सकते हैं। शेखर दलवी ने भी गेंदबाजी की है। आवी शेळके एक और उनके अच्छे गेंदबाज है, उनके विरुद्ध RD की बल्लेबाजी। इस तरह से संघर्ष रहेगा पहले हाफ में। खूबसूरत गेंद, क्या गलती हुई है विकेटकीपर से, क्या किनारा लगा था? मनीष आपको क्या लगता है? ते तर पंचांचं काम आहे, पण हलकंसं त्या ठिकाणी साऊंड आला होता आणि अजय भोईर यांच्याकडून खूप कमी वेळात चूक होताना आपण पाहिले। त्या ठिकाणी त्याने गॅदर केलं होतं, पण हाताच्या वरच्या टोकाला तो बॉल कनेक्ट होतोय आणि स्वतःवर नाराज असेल। हाफ चान्स होता असं आपण म्हणू शकतोय, पण त्या ठिकाणी हा चान्स घेणं गरजेचं होतं। काफ़ी सावधानी से खेलने का प्रयास कर रहे थे अक्षय। इस बार अगेंस्ट टर्न खेलने चाहते थे। फिर से विकेटकीपर से थोड़ी सी गलती हुई है। इस बार बाइक का इशारा। तो अतिरिक्त रन काफ़ी बन रहे हैं पहले ओवर में। आगरी राजा पोगाव टीम के सामने RD 440 ओवली टीम टॉस हारने के बाद पहले बैटिंग करती हुई। और RD की जो बल्लेबाजी है, ये 2 प्रारंभिक बल्लेबाज है। इनके बाद हम देखें तो राजेश सोरटे उनके आइकॉन प्लेयर है, बहुत अच्छे फॉर्म में नजर आए हैं। बल्ले के साथ गेंदबाजी भी अच्छी की है। साथ में वैभव पाटिल जिन्होंने अच्छी बैटिंग की है। आदित्य भोईर है, मेघनाथ केने हैं, कई अच्छे बल्लेबाज है। बिंदास लसने भी है। स्विंग किया ऑन साइड में, फील्डर है डीप में। ओ गेंद हाथ से लगी और छिटक गई बाउंड्री के बाहर। 6 रन। काय प्रयास होता आणि खरंच दाद द्यायला हवी त्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षक प्रीतेश आहे, यंगेस्ट कॅप्टन भिवंडी प्रीमियर लीग। आपण पाहू शकतो खूप चांगल्या पोझिशनमध्ये येऊन हा स्ट्रोक एक्झिक्यूट केला होता। एलिव्हेशन मिळालं नव्हतं, पण मात्र ताकद होती, फोर्स होतं या स्ट्रोकमध्ये। त्याचमुळे मात्र त्याच्याकडे थोडंसं स्टॉप करण्याचा प्रयत्न केला गेला, पण त्याच्या हाताला लागून बॉल सीमारेषेच्या पलीकडे गेला आणि अशा पद्धतीने पहिल्या षटकाची समाप्ती होते। पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर RD 440 ओवली टीमची धावसंख्या 3 बाद 10 धावा। स्पीड अप करना है खेल को। सभी खिलाड़ियों से रिक्वेस्ट है कि आपको स्पीड अप करना है और 6 ओवर्स आपको 30 मिनट के भीतर ही ख़त्म करने हैं। अंपायर भी वहाँ पर वार्न करते हुए मैदान में। आगरी राजा पोगाव टीम के कैप्टन से रिक्वेस्ट है कि समय के मामले में सहयोग करें। इसी बीच ऋषि पटेल, इनका यहाँ पर शुभागमन हुआ है। उनको कहीं ना कहीं हमने मिस किया है इस पूरे टूर्नामेंट में। आपका हार्दिक स्वागत है। बहुत मिस किया, लेजेंडरी क्रिकेटर रह चुके हैं और उनका क्रिकेट देखने का कुछ और ही मज़ा था। लेकिन उनका आज का आना वो भी एक खास बात है, रविवार का दिन है।
जी हाँ, सुपर संडे में सुपर खिलाड़ी हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। ऋषि पटेल, बीपीएल सीजन 2 में उनका हार्दिक हार्दिक स्वागत। नया ओवर लेकर एक और सुपर खिलाड़ी हेमंत हरड, 10 विकेटें हैं इनके खाते में। बीपीएल सीजन 2 में बहुत शानदार गेंदबाजी की है उन्होंने, विविधता देखने को मिली है हेमंत हरड की गेंदबाजी में। टॉल मॅन, उंची आहे आणि वेस्ट इंडिज बॉलरची जशी उंची असते आणि तशीच ॲक्शन देखील तुम्हाला हेमंत हरडची पाहायला मिळाले आणि भिवंडी प्रीमियर लीगमध्ये 10 विकेट घेणाऱ्या गोलंदाजांच्या यादीमध्ये त्यांनी देखील स्थान पटकावलं. पाहूया या महत्त्वपूर्ण सुपर 8च्या पहिल्या मॅचमध्ये त्यांचं प्रदर्शन कसं राहते. आतिश पाटिल 7 पर बैटिंग करते हुए, अक्षय कासार का अभी तक खाता नहीं खुला है। ये देखिए हाईएस्ट विकेट टेकर्स, सुल्तान खान पहले नंबर पर है 10 विकेट, हेमंत हरड दूसरे पायदान पर नजर आ रहे हैं। राजू बोगा भी हालांकि उनके साथ है, 10 विकेट उनके भी है और हेमंत के भी 10 विकेट है, किरण पाटिल के भी 10 विकेट से समय काफ़ी लिया जा रहा है। बघा 30 मिनिटच तुम्हाला मिळतील. आम्ही चर्चा केली जय सरांशी की एक षटक फेकण्यासाठी 3 मिनिटं इनफ होतात. तर आपण 5 मिनिट जरी तुम्हाला एका षटकासाठी दिली तरी 6 षटकं ही 30 मिनिटात फेकून पूर्ण झाली पाहिजेत. कासार के पास स्ट्राइक, हेमंत के ओवर की पहली गेंद और पहली गेंद धीमी गति से डाली, लॉफ्ट कर दिया है, लंबा ऊंचा स्ट्रोक, गगनभेदी सिक्सर। धीमी गती और तेज छक्का. यावेळेस गतीला ओळखलं आणि गतीला ओळखलं, पारखलं आणि बॉलला फोर्स केलं जाते. लॉंग ऑन रिजनमध्ये रिप्लेमध्ये पाहू शकते. येस, स्लॉटमध्ये होता आणि या स्लॉटमध्ये आल्यानंतर फक्त ताकद लावली, स्ट्रोक सिलेक्ट केलं आणि लॉंगच्या सीमारेषेच्या बाहेर बॉलला पाठवून दिले 6 धावांची वाढ. हालांकि ये जो लेग कटर वो डाल रहे हैं इस पूरे टूर्नामेंट में, काफ़ी सफल उनकी गेंद रही है, लेकिन इस बार बिल्कुल स्लॉट में काफ़ी आगे पिच कराया था और उसको बहुत जल्दी परख भी लिया था कि गति में परिवर्तन है, तेज़ गेंद नहीं है। उसके लिए पूरी तरह से तैयार थे अक्षय कासार। सीधे बल्ले से उछाल दिया उन्होंने, सीधे लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए सिक्सर के साथ अपना खाता खोला है अक्षय कासार ने। मिस्टर आवेज बाबा या सन्माननीय पाहुण्यांचं देखील आगमन झालं, त्यांचं देखील आम्ही मनपूर्वक स्वागत करतो आयोजकांच्या वतीने. मिस्टर आवेज बाबा सर, वेलकम, स्वागतम, सुस्वागतम. आक्रमण की शुरुआत हो गई है। पिछले ओवर की अंतिम गेंद पर छक्का आया और इस ओवर की पहली गेंद पर छक्का आया है। तो बैक टू बैक 2 बड़े हिट्स RD 440 ओली टीम के लिए। ओह, ये भी कमजोर गेंद, अपील हो रही है वहां पर, फुल टॉस को मिस कर बैठे बल्लेबाज। अंपायर ने हालांकि अपील को ठुकरा दिया है और बल्लेबाज थोड़े से परेशानी में। फुल टॉस बॉल होता बघा, खूप जास्त एलिव्हेट होता. यष्टांच्या देखील वरून जाणारा हा शरीरवेधी बॉल तुम्हाला पाहायला मिळाला. अपील तर केली गेलेली आहे, थोडीशी दुखापत झाली आहे जरूर. त्यामुळेच मात्र कधी कधी बॉलवर नजर ठेवून खेळणं तितकंच गरजेचं आहे. आणि मला तर असं प्रथमदर्शी वाटलं होतं की या फुल टॉस बॉल पुन्हा एकदा सीमारेषेच्या बाहेर जातोय की काय. हालांकि जगह तो वहीं पर होनी चाहिए फुल टॉस गेंद की, लेकिन चूक गए खेलने से। बैकवर्ड ऑफ द स्क्वायर स्विंग करना चाहते थे, थाई पर लगी है गेंद। जी हाँ, और थोड़ा ऑफ स्टंप के वो बाहर भी नज़र आ रहे हैं। वो भी एक बात अंपायर ने ध्यान में रखी होगी कि इम्पैक्ट भी थोड़ा सा ऑफ स्टंप के बाहर है। अंपायर के मन में कहीं ना कहीं शंका थी और अंपायर के मन में जब शंका रहती है तो उसका फायदा बल्लेबाज को मिलता है क्रिकेट में। एक्झॅक्टली हाच उल्लेख करायचा होता की जेव्हा जेव्हा कधी कधी बॉलर पंचांसमोर येतो त्यामुळे तेव्हा देखील बॅटरला ॲडव्हान्टेज मिळत असते. आणि या ठिकाणी स्पष्टपणे दिसते की उंची आणि वेस्टेजच्या बाहेर पिचिंग करणारा बॉल होता, त्यामुळे पंचांकडे मात्र कुठलंच त्या ठिकाणी दुमत नव्हतं. नॉट आउटचा इशारा केला गेला आहे. पिछला मैच भी नॉकआउट था, ये भी नॉकआउट मैच है। सुपर 8 के मैचेस की अब शुरुआत हुई है। सुपर 8 का ये पहला मुकाबला है बीपीएल सीजन 2 में और पिछले मैच में हमने 100 रन देखे, एग्जैक्ट 100 रन बनाए गए थे चैलेंज स्पोर्ट्स द्वारा। आपको क्या लग रहा है इस मैच में कितना स्कोर हो सकता है, कोई प्रेडिक्शन? आतापर्यंत गोलंदाजीमध्ये दमखम पाहायला मिळालं आहे. मला असं वाटते जवळपास 60-70 धावा 6 षटकानंतर पाहायला मिळू शकतील जर अशा पद्धतीची गोलंदाजी राहिली टीम अग्रजा पोगाव टीमची. 60-70, आइए देखते होता क्या है। अच्छी गेंद थी लेकिन उतना ही बढ़िया स्ट्रोक, मिड ऑफ पर मिस फील्ड, गेंद जा रही है लॉन्ग ऑफ बाउंड्री की तरफ और गेंद निकल गई सीमा पार, 4 रन। माझं प्रिडिक्शन खोटं ठरवण्याचा प्रयत्न केला जातो असं वाटते. त्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षण चुकते, बॉल इझी अटेम्प्ट करू शकले असते. मिड ऑफ रिजनमध्ये क्षेत्ररक्षण तैनात केला होता, रिप्लेमध्ये पाहू शकताय. खूप कॅज्युअल राहिले आणि त्यानंतर मात्र शरीराच्या बाजूने बॉल लॉंग ऑन सीमारेषेच्या पलीकडे 4 धावांसाठी गेले. धावसंख्या जाते 20 या आकड्यावर, 20 रन्स. अक्षय कासार इनफॉर्म बल्लेबाज है, इस गेंद पर सिंगल बनना भी काफ़ी मुश्किल हो सकता था यदि सफाई से फील्ड किया जाता तो। और इस मैच से पहले 107 रन अक्षय कासार ने बनाए हैं बीपीएल सीजन 2 में। पहले ओवर में थोड़ा सा स्ट्रगल किया लेकिन हेमंत हरड के सामने अच्छे शॉट्स लगाते हुए ऑन साइड में खेलना चाहते थे, पीछे जा रही है, ये भी 4 रन। इस बार 22 का इशारा।
नसीब का सहारा, बाय का इशारा, 4 रन. यावेळेस मात्र काय घडते मैदानाच्या आतमध्ये. पहिल्या षटकामध्ये खूप चांगला दमखम पाहायला मिळाला तर गोलंदाजीच्या माध्यमातून आगरी राजा विथ द बॅट. येस, विथ द बॅट या 4 धावा मिळतील. विथ द बॅट या 4 धावा फलंदाजाच्या खात्यामध्ये जातील आणि सांघिक धावसंख्या RD440 टीमची बिनबाद 24. आता चांगली सुरुवात आपण म्हणू शकतोय RD440 ची. जहां अंपायर का दोबारा कंफर्मेशन आया कि बल्ला लगा है लेकिन रन्स आ रहे हैं, ये महत्वपूर्ण बात है. रन्स आने ज़रूरी होते हैं जब आप लिमिटेड ओवर्स का क्रिकेट खेलते हो. स्कोर 24 रन बिना किसी नुकसान के. इस बार पटकी हुई गेंद पुल कर दिया है. फील्डर तो है डीप में लेकिन उनके सिर के ऊपर से स्क्वेयर लेग बाउंड्री के बाहर 6 रन. काय जबरदस्त ताबडतोड फलंदाजी या ठिकाणी पाहायला मिळते. जसा चान्स मिळतो त्या चान्सला मात्र 100% आपल्या संघाच्या बाजूने झुकवण्याचा प्रयत्न. या बॉलला पुल केलंय, तितकंसं एलिव्हेशन नव्हतं पण ताकद, नजाकत जोरदार. बॉल जातोय सीमारेषा पार, षटकार. अक्षय कासार ज़्यादातर देखा जाता है कि वो जब भी स्ट्रोक खेलते हैं तो उनका सिर काफ़ी स्थिर रहता है और उनकी बॉडी भी काफ़ी स्थिर ज़्यादातर मौक़ों पर हमने देखी है. कभी कभार ऐसा हुआ है कि वो अपना शेप गवा देते हैं लेकिन ओवरऑल उनका अच्छा प्रदर्शन रहा है इस BPL में. स्कोर आगे बढ़ता हुआ इस सिक्सर की मदद से 30 रन बिना किसी नुकसान के. बहुत दमदार शुरुआत कही जा सकती है RD440 ओवली टीम की. चांगली पार्टनरशिप पहिल्या विकेटसाठी आणि कुठेतरी आत्मविश्वास परत आणण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न आतिश पाटील आणि अक्षय कासारचा पाहायला मिळतोय. अभी तक 20 रन आए हैं इस ओवर से. इस बार थोड़ा जल्दी खेल बैठे थे, गति में हल्का सा परिवर्तन किया गया था, उसको भाप नहीं पाए. हालांकि दिशा से थोड़ा भटक गए थे मेरे ख्याल से गेंदबाज. लेग स्टंप की तरफ थी गेंद लेकिन फ़ायदा नहीं उठा पाए अक्षय कासार और इसके साथ ही दूसरे ओवर का खेल समाप्त. पावर प्ले की समाप्ति. स्कोर 30 रन बिना किसी नुकसान के. हा सर्व प्रिडिक्शन फेल होणार आहे असं वाटते. कारण तुम्ही देखील म्हणाला होतात की हेमंत रड एकच चांगला बॉलर आहे आणि आजच्या या दिवसामध्ये मात्र त्यांच्या माध्यमातून 20 धावा खर्च केल्या गेलेल्या आहे. तर आज मात्र कागदोपत्री चांगलं असून चालणार नाही. तुम्हाला मैदानाच्या आतमध्ये चांगला खेळ चांगला करणं खूप जास्त महत्त्वाचं ठरेल कारण नॉकआउट स्टेज आहे. हाँ, पिछले मैच में भी हमने देखा राजू बोगा जो कि काफ़ी अच्छी विकेटें निकाल रहे थे पूरे टूर्नामेंट में, उनको विकेट नहीं मिला. और इस मैच में हेमंत हरट की शुरुआत उतनी अच्छी रही नहीं है. समय का प्लीज़ ख्याल रखना है. आगरी राजा पोगाव टीम के खिलाड़ियों से रिक्वेस्ट है. सर, आपण जर एकंदरीत पूर्ण भिवंडी प्रीमियर लीगच्या सर्व मॅचेसचा विचार केला तर लीग सिस्टममध्ये तितका वेळ घेत नव्हते संघ, पण आता नॉकआउट स्टेजमध्ये जास्त वेळ घेतात मैदानाच्या आतमध्ये. बड़े मैचेस में थोड़ा होता है, ये चीज़ें होती रहती है मनीष. हालांकि हमारा तो कर्तव्य है कि हम बताते रहे और ये रिक्वेस्ट है सभी खिलाड़ियों से कि ज़्यादा समय बर्बाद ना करें क्योंकि इसके बाद भी आज और 3 मुकाबले होने वाले हैं और सभी बड़े मैचेस है. आतिश पाटील खेळतोय 7 धावांवर. अक्षय कासार धुवाधार फलंदाजी 8 बॉल घेत त्याने 20 धावा बनवल्या आहेत. एकूण धावसंख्या RD440 ची 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर 30 धावा. आणि आता कुठेतरी प्रेडिक्शन बदलेल का? मला तर असं वाटतं आता या 2 फलंदाजा जोरावर आणि जर हे असेच सातत्याने खेळत राहिले तर 70 ते 80 धावा नक्कीच पाहायला मिळू शकतील 6 षटकानंतर. जी हाँ, बल्लेबाजों की सोच यही रहेगी कि 80 के ऊपर ही स्कोर खड़ा किया जाए. 4 ओवर का खेल बचा हुआ है. बॉलिंग में परिवर्तन किया जा रहा है आगरी राजा पोगाव टीम द्वारा. शेखर दलवी के हाथ में अब गेंद. दाहिने से राउंड द विकेट. ओह, लंबा हिट अगेंस्ट द टर्न खेला है डीप मिड विकेट के ऊपर से. झन्नाटेदार सिक्सर. कॅप्टनची बॅट आता तळपते कारण या अगोदर अक्षय कासारने चार्ज घेतलं होतं 2 षटकापर्यंत. त्याने मात्र आपला धुवाधार खेळ दाखवला होता आणि आता या तिसऱ्या षटकाची जबरदस्त सुरुवात. बाहेरच्या दिशेने बॉल टर्न होत होता. विथ द टर्न या बॉलला खेळून काढलाय मिड विकेट रीजनमध्ये 6 धावांसाठी. शेखर दलवी का इस्तेमाल बतौर ऑलराउंडर किया जा रहा है इस पूरे टूर्नामेंट में. बहुत ही उम्दा स्ट्रोक. आसान नहीं होता है अगेंस्ट द स्पिन छक्का लगाना. कैच आउट होने का खतरा हमेशा रहता है. एक बार फिर से शेखर. इस बार थोड़ा तेज किया था. फ्लैटर ट्रैजेक्टरी की गेंद थी. ड्राइव किया है ऑन साइड में. खदेड़ कर निकाला गेंद को. अच्छी गेंद पर अच्छा स्ट्रोक. 1 रन. फॉलो करून खेळण्याचा प्रयास केला तर पुन्हा एकदा उजव्या यष्टीच्या बाहेर बॉलला पिच केलं होतं आणि बॉलला फॉलो करून ड्राईव्ह करायचा प्रयास होता. तितकासा मिडल ऑफ द बॅट घेता आला नाहीये पण स्ट्राईक रोटेट होतं. हे देखील महत्त्वाचं आहे. प्रत्येक बॉलवर धाव येणं तितकंच गरजेचं आहे अजयजी. और बड़ा स्ट्रोक आप जब खेलते हो तो उसके बाद स्ट्राइक को रोटेट करना भी ज़रूरी होता है. डॉट गेंद खेलने से कभी भी बेहतर है कि आप सिंगल ले लो. जबकि राइटी लेफ्टी का कॉम्बिनेशन भी है क्रीज पर. रन संख्या 37 बिना किसी नुकसान के. अक्षय कासार बहुत अच्छे टच में नजर आए हैं 20 पर बैटिंग करते हुए. आतिश पाटिल 14 पर बल्लेबाजी करते हुए. अगली गेंद ओवर द विकेट. इस बार लेग ब्रेक गेंद थी. वेट करते हुए खेला है डीप मिड विकेट के स्थान पर. खिलाड़ी मौजूद है वहाँ पर. शायद हवा में खेलना चाहते थे लेकिन पूरी तरह से बल्ले पर गेंद ले नहीं पाए. थोड़े निराश अपने आप से.
समय मिला था वहाँ पर स्ट्रोक खेलने के लिए, हालांकि गेंद घूम रही है शेखर दळवी की। शेखर दळवी देखील या सामन्याचं महत्त्व ओळखतोय, त्यामुळेच पहिल्या बॉलवर षटकार खर्च केल्यानंतर व्हेरिएशन करतोय आणि त्यापुढे तरी आता संधी मिळत नाहीये बॅटर्सला मोठे मोठे फटके खेचण्याचे। तरह तरह की गेंदें डाल रहे हैं, थोड़ा तेज डाला, बाहर की तरफ निकाला, बीट किया है बैट्समैन को और लाइन के अंदर भी थी गेंद, डॉट बॉल। शेखर दळवी देखील तितक्याच अनुभवाने परिपूर्ण आहे, भिवंडी क्रिकेट मोठ्या प्रमाणात खेळतोय आणि पहिल्याच बॉलवर षटकारानंतर पुन्हा एकदा नक्कीच आपण चांगला उल्लेख केलात, व्हेरिएशन पाहायला मिळते। ये वाइड है जी हाँ, कुछ ज़्यादा ही बाहर रखने का प्रयास, क्योंकि ऑन साइड में एक छक्का लगा है तो वो एक डर भी कई बार बॉलर के मन में रहता है कि स्टंप्स की तरफ करूंगा तो फिर से छक्का लग सकता है। बाहर रखने की कोशिश, इस बार बहुत ज़्यादा शफल करते हुए खेलने का प्रयास, चूक गए, कोई रन नहीं इस गेंद पर। अच्छी वापसी की है शेखर दळवी ने, काफ़ी ज़्यादा घुमाव उनकी गेंदों में देखने को मिल रहा है। ये ऑफ ब्रेक गेंद थी जो कि लेग ब्रेक हुई बायत के बैट्समैन के लिए। आणि कदाचित अतिशला ते ठाऊक होतं की ऑफ ब्रेक बॉल होणार आहे आणि डावखुऱ्या फलंदाजासाठी लेग ब्रेक, त्यामुळे त्याने बॉलला फॉलो केला आणि विथ द टर्न पुन्हा एकदा ऑन साईडला खेळण्याचा प्रयत्न केला, कदाचित ऑफ साईडला खेळू शकले असते। इस बार देखना है बैट से या नहीं, पीछे जा रही है, रन लेने का कोई इरादा नज़र नहीं आ रहा है। एक और बढ़िया गेंद शेखर दळवी द्वारा, बहुत अच्छा ओवर समाप्त हुआ शेखर का, मात्र 9 रन खर्च किए। फिर से टर्न और उछाल देखने को मिला, फाइन लेग की तरफ खेलना चाहते थे बल्लेबाज, लेकिन गेंद और बल्ले में संपर्क बना नहीं पाए आतिश पाटिल। तो इस तरह से 3 ओवर का खेल समाप्त होता हुआ RD 440 ओली की पारी में स्कोर हुआ है 39 रन बिना किसी नुकसान के। ठीक 13 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन्स बनाए जा रहे हैं, जो कि एक अच्छा रन रेट माना जा सकता है। और एक प्लस पॉइंट हम देखें तो उनका कोई भी विकेट नहीं गिरा है, तो अच्छी स्थिति में है इस समय RD 440 ओली टीम। और कहीं ना कहीं विकेट में थोड़ा बदलाव मुझे नजर आ रहा है, ऐसे लगता है कि ये विकेट जो है थोड़ा सेटल हो गया है। पहले 6-7 दिन हमने देखा था कि यहाँ पर रन्स बनाना थोड़ा सा कुछ मैचेस में मुश्किल रहा, लेकिन जैसे जैसे खेल आगे बढ़ा है 8वें-9वें दिन में काफ़ी सारे रन्स भी हमने देखे हैं। आज के सुबह के मैच में भी काफ़ी अच्छा स्कोर देखने को मिला और इस मैच में भी अभी तक बल्लेबाजों ने अच्छा कार्य किया है। देखना है कि आने वाले 3 ओवर्स में क्या होता है, किस तरह से बल्लेबाजी की जाती है और क्या आगरे राजा पोगाव टीम को सफलता मिलेगी या नहीं। ये सब कुछ आप तक पहुँचाने के लिए अब माइक्रोफोन पर हम आमंत्रित करते हैं हमारे दोनों भी साथी कॉमेंटेटर्स को, सिद्दीक भावे और उनके साथ कुणाल दाते। थैंक यू सो मच अजय गरत एंड मनीष पाटिल। ये तमाम हमारे स्पॉन्सर 70 स्पोर्ट्स, तारीफ सैयद, स्पोर्ट्स की दुनिया का बहुत मेगा नाम, फुलटॉस गेंदे, असगर अली फुलटॉस गेंदों के प्रोपराइटर। और फुलटॉस गेंदे अगर आपको चाहिए भिवंडी तालुका में तो शादाब कुतकर से ज़रूर रब्ता कीजिए। SK स्पोर्ट्स के शादाब कुतकर के यहाँ आपको फुलटॉस गेंदे दस्तियाब रहेंगी। A1 चिकन सेंटर, A1 सेहत बनाना है तो A1 चिकन खाइए। एक्रेलिक आर्ट 2, देखिए एक्रेलिक आर्ट 2, ये जो आर्ट है ना कुणाल, ये दूसरी तरफ आपको नहीं मिल सकता है। थैंक्स O2 लाइव पानी, दुल्हन वहीं जो पियामन भाई, O2 लाइव पानी आपकी प्यास बुझाए। थैंक्स टू शाहिद पापा एंड फैयाज। धनेश स्पोर्ट, ये बड़ा नाम है, पांडुरंग धर्मा पाटिल, थैंक्स टू पांडुरंग धर्मा पाटिल। साथ ही साथ लापास बुटीक के लिए अनीस अंसारी, रियल स्टील के लिए वसीम अंसारी, साथ ही साथ ड्रीम केक, ड्रीम होममेड केक का भी हम शुक्रिया अदा करेंगे। साथ ही साथ शुमाइल सुसे, मुंबई तड़का, एहसास दिलाए घर का, बहुत खूबसूरत और ताज़ी चाय। लेकिन ताज़े क्रिकेट की तरफ चलते हैं कुणाल के साथ। थँक्यू सिद्दीक भाई। पहिला बॉल, चौथ्या ओव्हरचा चांगला टर्न आणि चांगला बाउन्स मिळाला, विकेट कीपर बीट झालाय, फलंदाज बीट झालाय आणि बॉल मागे जातोय, तोपर्यंत तत्पूर्वी एक बायच्या स्वरूपामध्ये रन मिळेल। क्या काटा बदला था गेंद ने, सुहास पवार के, आइकॉन इंडिया खिलाड़ी हैं। कुणाल, क्या सुहास के कोई ऐसा रिकॉर्ड है जो आप शेयर करना चाहेंगे? सुहास पवार एक मोठा आयकॉन खेळाडू आहे। कोलकात्यामध्ये जाऊन बॅटिंग करत असताना एका ओव्हरमध्ये 58 रन करण्याचा विक्रम त्याच्या नावावर आहे। त्याच्याच बरोबर आपण पाहिले सुहास पवारने रत्नागिरी चॅम्पियन्स ट्रॉफीमध्ये सुपर ओव्हर मेडन टाकलेली आहे। हा देखील त्याच्या खेळातला अतिशय महत्त्वाचा रेकॉर्ड आहे आणि हा कल्याणला बिलॉंग करतो। सुहास पवार आता बॉलिंगसाठी तयार झालाय, ऑल इंडिया आयकॉन खेळाडू आहे या टीमचा। थोडासा ओव्हरपिच बॉल होता फुलर लेनचा, बॅटच्या अगदी टोला बॉल लागतोय, शॉर्ट कव्हरला बॉल निघालाय, दुसऱ्या रनचा प्रयत्न इथे चालवलाय, डायरेक्ट हिट झाला नाही, विकेट कीपर एंडला बॉल येतोय, तत्पूर्वी 2 धावा। जहाँ एक रन नहीं था वहाँ जब 2 मिलते हैं तो कहीं ना कहीं हताशा हाथ आ जाती है।
गेंदबाज के। आपने सुहास का जिक्र किया, सुपर ओवर में रन डालना ये सुपर परफॉर्मेंस है। ये कुणाल दाते हैं जो सारा लेखा जोखा आइकॉन खिलाड़ियों का हमें देते हुए आज अक्षय कासार फिर अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, 10 में 21। हो, चांगली बॅटिंग केली अक्षय कासारने आज या खेळामध्ये. त्याला चांगली साथ मिळाली आहे कॅप्टन आतिश पाटीलची. इथे रन मिळणार नाही. आता येतोय डॉट बॉल. अक्षय कासार मागच्याही मॅचमध्ये चांगला खेळलाय आणि या स्पर्धेच्या दृष्टिकोनातून विचार केला टीमचा तर टीमला ज्या ज्या वेळेला आवश्यकता लागली आहे त्या त्यावेळेला अक्षय कासारची बॅट चालली आहे. एब्सोल्युटली, बहुत टेक्निकल तौर पे बहुत साउंड बल्लेबाज है। स्वीप केलाय, काय फटका आहे, काय टायमिंग आहे, बॉलला पाठवलंय स्क्वेअर लेग सीमारेषा पलीकडे. 6 धावांसाठी पॅडल स्वीपचा हा षटकार. क्या शॉट खेला है, थोड़ी देर के लिए तो मानो ऐसा लग रहा है कि आतिश पाटिल रन मशीन ऑफ वर्ल्ड नहीं खेल रहे हैं, बल्कि इंग्लैंड के कप्तान मॉर्गन खेल रहे इस शॉट को। दिलकश स्ट्रोक। देखिए एफर्टलेस शॉट कुणाल, ताकत कम नज़ाकत ज़्यादा, मिनिमम एफर्ट मैक्सिमम रिजल्ट, कम खर्चा फुल चर्चा। चांगला षटकार आतिशचा. त्याच्यानंतर या बॉलला त्याने टर्न केलाय. स्क्वेअर लेगला 1 रन पूर्ण होते. दुसऱ्या रनचा प्रयत्न नॉन स्ट्रायकिंग एंडला डायरेक्ट हिटचा प्रयत्न होता. तत्पूर्वी अक्षय कासार आपल्या क्रीजमध्ये सुरक्षित. 2 धावा मिळतील आतिश पाटीलला. अर्धशतक देखील पूर्ण झालेलं आहे. RD 444 ओवळी या टीमचं 50 धावा स्कोरबोर्डवर. 3 चेहरे पीछे उनके, विनोद पाटिल, साथ ही साथ पृथ्वीराज पिंगल और बंटी शिल्के, जबकि आगरी राजा प्रतिष्ठान तेजस पाटिल की टीम है। चांगला यॉर्कर, वाईड यॉर्करचा प्रयत्न योग्य टप्प्यावर टाकलाय. विकेट किपरने पुन्हा एकदा चूक केली आणि आता डायरेक्ट हिट. तिसऱ्या पंचांची मदत इथे घेतली जाईल. ऑन फील्ड अंपायर शानू कुरेशी ते तिसऱ्या पंचाकडे इशारा करत असताना गोकुलदास पाटील आता त्यांचा निर्णय पोहोचवतील. देखना है, बहुत अच्छी गेंद थी, चॉप करने की कोशिश की थी, छोटी बैकलिफ से, डिसीजन पेंडिंग, अल्ट्रा स्लो मोशन में देखने की मांग की अंपायर ने। थ्रू बहुत अच्छा पहुंचा था। यस इज आउट, बड़ी विकेट। अक्षय कासार जो बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन रन आउट के तौर पे आउट होकर डग आउट। मोठी विकेट रनआउटच्या स्वरूपामध्ये अक्षय कासार इथे आउट झाला आणि आता राजेश सोरटे आलेला आहे. देहबोली जर पाहिली अक्षय कासार आणि राजेश सोरटेची जवळपास सेम आहे. एक रेड कॅप घालून बॅटिंग करतो तर एक ऑरेंज कॅप घालून, आणि आता राजेश सोरटे आलाय. ऑल इंडिया आयकॉन प्लेअर मध्ये जर आपण विचार केला तर राजेश सोरटेसाठी ही BPL ची स्पर्धा खूप चांगली गेली आहे. यस, बहुत अच्छा दोनों फॉर्मेट में छाए रहे. यावेळेला बॉल हवेत आहे. कॅचचा कॉल केलाय. क्षेत्ररक्षक आहे परंतु इथे झेल सुटलाय. पहिल्याच बॉलवर राजेश सोरटे सारख्या खेळाडूचा झेल सुटलाय, परंतु कठीण होतं सिद्दीक भाई हा झेल घेणं. देखिए कहीं ना कहीं जो बॉडी लैंग्वेज था खिलाड़ी का, जो फील्डर थे वो मिस जज कर गए. रिप्ले में हम देखना चाहेंगे, स्कायर था. स्कायर जब कैच रहता है तो फील्डर के लिए कठिनाइयाँ होती है. ये देखिए, हालांकि बाद में कोशिश उन्होंने बहुत अच्छी की, अपने आप को झोंक दिया, लेकिन अगर और मगर की क्रिकेट में जगह नहीं, ज़रा नितर ये कैच लिया जाता तो बहुत दबाव बढ़ सकता था यहाँ पर RD पर. काल 2 मॅचमध्ये 4 ओव्हरमध्ये 50 रन पाहिल्या. आज देखील आपल्याला या मॅचमध्ये 4 ओव्हरमध्ये पहिल्या सत्रामध्ये 50 धावा पाहायला मिळालेल्या आहेत स्कोर बोर्डवर. आणि आता 53 रन आहेत 4 ओव्हरचा खेळ संपल्यानंतर. 53. अगला मुकाबला मायरा स्पोर्ट अमीदुज्जमा फेम टीम और जागृत मराठा रानल प्रदीप पाटिल उर्फ पप्पू सेठ फेम टीम. आज तो सभी मुकाबले तो बड़े हैं, किसे हम सबसे बड़ा कहें. जो सबसे बड़ा ग्राउंड में होगा आज का मुकाबला वो सबसे बड़ा.
हो, अगदी बरोबर उल्लेख केला. आज जर तुम्हाला सुपर 8मध्ये खेळायचं आहे, नॉकआउट स्टेजमध्ये आपण आलेलो आहोत, इथून एक चूक केली तर तुमचा परतीचा प्रवास सुरू होईल भिवंडी प्रीमियर लीगमधला. आणि त्याच्यामुळे आज एकूण एक संघ एका वेगळ्या तयारीने उतरलेला आहे या मॅचमध्ये खेळण्यासाठी. त्याच्यामुळे इथे एक चूक तुम्हाला भरपूर महागडी ठरू शकते. 4 ओव्हरचा खेळ संपलाय, 53 धावा, RD444 ओळीची ही धावसंख्या आहे. स्ट्रायकिंग एंडला सध्या मैदानामध्ये खेळतोय आतिश आणि नवीन फलंदाज राजेश सोरटे नॉन स्ट्रायकिंग एंडला. आतिशसाठी हा बॉल हवेत आहे, स्वीप करण्याचा प्रयत्न आणि इथे डीप मध्ये क्षेत्ररक्षक आहे. आतिशचा खेळ इथे संपलाय. 5व्या ओव्हरच्या पहिल्याच बॉलवर एक मोठा धक्का आणि एक चांगला झेल प्रितेश पाटीलने पकडलाय. आतिश आउट. यंग टीम के कैप्टन है प्रीतेश पाटिल, बढ़िया कैच, बहुत सफाई से जज किया, लेकिन कप्तान का कैच पकड़ा, लेकिन कप्तान ने आउट होने से पहले अपने टीम के लिए बढ़िया बल्लेबाजी की, 14 गेंदों का सामना किया और 24 रन बनाए. गुड इनिंग आई थिंक. वैभव पाटील आता नवीन फलंदाज राजेश सोरटेच्या बरोबरीने त्याला खेळायचं आहे. राजेश सोरटेचा देखील झेल सुटलाय 0वर. आता तो पाहूया कसा खेळ करतोय. RD444 ची धावसंख्या स्कोर बोर्डवर आहे 53. 5वं षटक सध्या सुरू असताना वैभव पाटिल नए बैट्समैन. वैभव पाटिल को एक क्रेडिट हासिल है इस ग्राउंड पे कि लेट राजीव गांधी ट्रॉफी 2016 3 अप्रैल को इन्होंने 6 गेंदों में 6 चौके लगाए थे. क्लासिकल बल्लेबाजी के लिए भी जाने जाते हैं और पिंच हिटर के लिए भी वो जाने जाते हैं. एक ऐसे बैट्समैन है जो अकॉर्डिंग दी सिचुएशन बल्लेबाजी करते हैं. गेंदबाजी के लिए तैयार होते हुए शेखर दलवी जो लेग ब्रेक का गुगली और क्वेकर वन का अच्छा मिश्रण करते हैं. राइट आर्म और दी स्टम्प्स कट करने की कोशिश, ज़्यादा टर्न और बाउंस मिला था, लेकिन देखना है रन पूरा किया वहाँ पर. बल्ले को गेंद लगी थी, ड्रॉप बाय विकेट कीपर. 54 धावा आहेत स्कोर बोर्डवर. विकेट कीपर कडून पुन्हा एकदा इथे चूक झाली आहे. अगदी आतमध्ये लागला होता बॉल बॅटच्या, त्याच्यामुळे थोडंसं कठीणच असतं विकेट कीपरसाठी जज करणं. इनसाइड एज घेतल्यानंतर बॉल खाली जातो. बॅकफुटला जात असताना काय पंच केलाय, कव्हर्स बाउंड्री लाईनला भेदत बॉल जाईल सीमारेषा पलीकडे. 4 रन. शॉट ऑफ डे. आइए देखते हैं. लुक एट दैट. इन कटर क्रैक्स इट ब्यूटीफुली बिटवीन 2 फील्डर्स all the way to the boundary. Tremendous power, fantastic timing. शॉट ऑफ डे प्लेड बाय वैभव. वहीं कह रहा था कि 3 अप्रैल 2016 को इसी ग्राउंड में 6 गेंदों में 6 चौके उन्होंने लगाए थे. झलक दाखवली आहे. हा बॉल बाहेर काढायला लेग ब्रेकचा प्रयत्न होता. या अगोदर इन कटर टाकला होता, त्याच्यानंतर लेग ब्रेक टाकण्याचा प्रयत्न, जास्त बाहेर वळला बॉल आणि हा असेल वाईड बॉल. ज़्यादा टर्न हुई थी गेंद, हालांकि जिस पे चौका लगा था वो उन्होंने गुगली की थी, लेकिन तेज की थी. पुढचा बॉल शेखर. हा देखील बॉल जास्त बाहेर काढलाय. आणखीन एक लेग ब्रेकचा प्रयत्न, हा देखील वाईड बॉल आहे. यही तो कारण रहता है. और उस दिन आपने यही कहा था कि आप की लेंथ, लंबाई, लाइन, डायरेक्शन, ये सब अच्छा होना चाहिए. टर्न काफ़ी मिल रहा है लेकिन वेस्टेज. हो, टर्न मिळाला परंतु सध्या जी लाईन इथे हाताळलेली आहे ती चुकीची आहे. राऊंड विकेट आता. हा देखील बॉल ऑफस्टमवरून जास्त बाहेर वळवलाय. हा देखील वाईड बॉल असेल. सलग 3 वाईड बॉल आतापर्यंत टाकलेले आहेत आणि या वाईड बॉलच्या जोरावर धावा झाल्यात स्कोर बोर्डवर 61. रिएक्शन देखिए. कभी कभी शोएब अख्तर जब ऊपर से गेंद विकेट कीपर के निकल जाती थी तो पिच पे जाके इसी तरह कमर पे हाथ देके खड़े रहते थे. 61 रन स्कोर बोर्डवर. 5वं षटक. बॅकफुटला जात असताना चांगला फटका इथे पाहायला मिळतोय. डीप मध्ये क्षेत्ररक्षक आहे, नाही अडवू शकणार. त्या क्षेत्रामध्ये या ओव्हरमध्ये 2 चौकार ठोकलेत फलंदाजी करत असताना वैभव पाटीलने. जाजिबुल नजर स्ट्रोक. ये देखिए टर्न होने का इंतजार किया, रूम तो दे चुके थे. बहुत खूबसूरत पंच. गैप को कितना अच्छा ढूंढा है, मानो सुई में धागा पुरोया हो. और कुणाल, क्या लगता नहीं कि इनके क्लास को देखकर वो जो 6 चौके लगाए थे उसमें से
एक ओवर में 5 चौके ऑफसाइड में लगाए थे। हो, क्लासी फटके त्याच्या बॅटमधून सध्या पाहायला मिळतात आणि इथे दाखवत असताना तो क्लास त्याच्या बॅटिंगमधला, कारण 2 चौकार दोन्हीही फटके बरोबर कव्हर्स बाउंड्री लाईनच्या दिशेने बॅटमधून आलेले आहेत आणि दोन्ही पंच पॉवरफुल होते. या चौकाराच्या मदतीने धावा झालेल्या आहेत 65-65. वैभव त्याच्या वेगळ्या अंदाजामध्ये बॅटिंग करत असताना या ओव्हरच्या दरम्यान चांगला समाचार घेतलाय शेखर दळवीचा. भिवंडी क्रिकेट का इतिहास इस ग्राउंड पे कुछ अजीब ही है। नंदन पाटिल ने 2 मरतबा ये कारनामा सिटी क्रिकेट में 6 में 6 चौके, हरीश ठाकरे भी कर चुके हैं। फुल टॉस ऑन साइडला टर्न केलाय. यावेळेला मिडविकेट काऊ कॉर्नर रिजन मध्ये क्षेत्ररक्षक आहे, तिथे 1 रन मिळेल. थोडासा निराश असेल वैभव, या फुल टॉसला परावर्तित करू शकलेला नाहीये मोठ्या फटक्यामध्ये, परंतु थोडासा खाली डीप होणारा हा फुल टॉस होता. अच्छी गेंद थी, हालांकि दावत दी थी बैट्समैन को। शेवटचा बॉल देखील खराब लाईनवर टाकलाय. आणखीन एक वाईड बॉल इथे घोषित केलाय. कसरत करायची संधी इथे अंपायरला मिळताना दिसते या ओव्हरच्या दरम्यान. सोटे से थोड़ा सा दूर रखना चाह रहे हैं, लेकिन दूर रखने में कहीं मैच दूर ना चला जाए। शेवटच्या बॉलवर देखील तीच कहाणी आहे. आणखीन एक वाईड बॉल, सोरटेपासून थोडासा लांब टाकण्याचा प्रयत्न, ठेवण्याचा प्रयत्न, परंतु इथे लाईनच खराब आहे. बॉल जास्त वळतोय बाहेरच्या दिशेने. पंच सातत्याने वाईड बॉलचा इशारा इथे करत आलेले आहेत आणि या ओव्हरमध्ये आता मला वाटतं 5 वाईड बॉल टाकलेले आहेत शेखर दळवीने. शेवटच्या बॉलवर राजेश सोरटेचा प्रहार, बॉलला पाठवलंय स्क्वेअर लेग, सीमा रेषा पार आणि हा येतोय बीपीएल षटकार. देखिए ये दिमाग में खेला हुआ क्रिकेट है। सोटे को पता था लगातार वाइड गेंदें कर रहे हैं, ये गेंद उनके स्लॉट में स्टंप में आएंगी और वही मौके की तलाश में थे, लिफ्ट कर दिया। अभी तक आगरी राजा ने 9 वाइड गेंदें किए, इसका मतलब है कि 6 ओवर के मुकाबले में 1.5 ओवर अब तक आप ज़्यादा कर चुके हैं। हो, अगदी सहमत आहे मी या गोष्टीशी. सिद्दीक भाई, ज्या पद्धतीने इथे बॉलिंग झालेली आहे, 9 वाईड बॉल, त्याच्यामध्ये याच ओव्हरमध्ये आपण पाहिलं 5 वाईड बॉल टाकण्यात आलेले आहेत. पहिल्या ओव्हरमध्ये देखील आपण पाहिलं 2 वाईड बॉल, 74 धावा झाल्या, 74. 5 ओव्हरचा खेळ संपलाय, 74 धावा. त्याच्यानंतर आपण पाहिलं होतं तिसऱ्या ओव्हरमध्ये शेखर दळवीने देखील एक वाईड बॉल टाकला होता. या ओव्हरमध्ये शेखरने मला वाटतं जवळपास 11 बॉल टाकलेत. यस, मोहम्मद सामी का रिकॉर्ड है इंटरनेशनल क्रिकेट में, सबसे लंबे ओवर का मोहम्मद सामी का रिकॉर्ड है 16 गेंद। और भिवंडी टेनिस क्रिकेट की बात करें तो बीसीसी के एक्स कैप्टन उजैर नाचन का रिकॉर्ड है 14 गेंदों का। ये आप देख सकते हैं खूबसूरत अद्भुत नज़ारा परशुराम टॉवरे स्टेडियम का। कुणाल दाते सर, हरीश पंड्या, चंदू शेट्टे, प्रसाद परब, अजय घरत, डॉक्टर गवली सर, ये कई नाम हैं जिनके साथ कमेंट्री करने का एक मज़ा ही अलग रहता है। आणि भिवंडीमध्ये आल्यानंतर सिद्दीक सर यांच्याबरोबर कॉमेंट्री करण्याची एक वेगळीच मजा आहे, वेगळा आनंद आहे. हा आवाज प्रत्येक घराघरात भिवंडीच्या पोचलाय, याच्यामध्ये शंका नाही. लास्ट ओव्हर आता हाजी समज सेट स्टँड इन कडून बॉलिंगसाठी प्रितेश पाटील कॅप्टन आहे. कॅप्टन आहे प्रितेश आणि त्याचं स्वागत करण्याचा प्रयत्न होता, परंतु क्षेत्ररक्षक आहे एक्स्ट्रा कव्हरला. खराब फिल्डिंग, बॉल बाउंड्री लाईनच्या बाहेर जातोय. पंचांचा इशारा येतोय. पहिल्या बॉलवर आलेला आहे चौकार. कुछ यही कहानी तो चैलेंज की लास्ट ओवर में रही थी, जहां सोना देवी ने काफ़ी रन खर्च किए थे और यहाँ पे मौका भी दिया और चौका भी दिया. आणि विशेष म्हणजे वैभवला, जो ऑफ साइडला खूप चांगल्या पद्धतीने बॅटिंग करू शकतो, गॅप शोधू शकतो. एक्स्ट्रा कव्हरला खराब क्षेत्ररक्षण तिथे पाहायला मिळालं. वैभवला संधी मिळाली, त्याच्या बॅटमधून चौकार येतोय आणि या चौकाराच्या मदतीने धावा झाल्यात 78, 78. एक मोठं टार्गेट सेट करण्याच्या दिशेने वाटचाल करत असताना RD 440 हा संघ आगरी राजा पोगावच्या विरुद्ध. हा बॉल चांगला होता, हा बॉल चांगला होता. फसवा बॉल, कमी गतीने टाकलेला बॉल, फिंगर थोडेसे रोल केले पहिल्या बॉलच्या तुलनेमध्ये आणि इथे सरळ शरीराचा वेध घेतला जातोय. लेग बाईटचा इशारा इथे पंचांच्या माध्यमातून. देखिए, आज से 2 साल पहले जो भविष्यवाणियाँ जो हम लोगों ने एनालाइज किया था, उसमें नाम एक प्रीतेश का था. ये भी अब विवेक शिलार, प्रीतेश, साकिब खान और सभी सिक्के चल रहे हैं.
ये आप देख सकते हैं क्या गेंद थी, नजर हट गई थी वहां पर। राजेश सोरटेसाठी शॉर्ट बॉल होता, बॅकफुटला जाऊन पुल केलाय, काय फटका आहे राजेश सोरटेच्या बॅट मधून, बॉल सीमारेषा पलीकडे, षटकार. हाँ तो वो शॉट, ये ओनली राजेश सोरटे कैन डू इट। इस तरह के शॉट वहीं खेल सकते हैं। आइए देखते हैं रिप्ले में क्या शॉट खेला है। हालांकि अधिक छोटी गेंद नहीं थी, गुडलैंड से अच्छा उछाल भी था, बैकफुट पे गए, खींच के मारा, चाबुक शॉट है और 6 रन। वाकई में सोरटे ऐसी गेंद को कहाँ छोड़ते। काय बॅटिंग करतोय राजेश सोरटे. मागच्या ओव्हरच्या देखील बॉलवर त्याने एक षटकार ठोकला, या बॉलवर त्याने षटकार ठोकला आणि आता जर सलग तिसरा षटकार ठोकला तर 14वा फलंदाज ठरेल भिवंडी प्रीमियर लीग मध्ये सलग 3 बॉलवर 3 षटकार ठोकणारा. चांगली बॅटिंग राजेश सोरटेची. वैभवच्या बरोबरीने पुढचा बॉल घेऊन प्रितेश पाटील. यावेळेला स्विंग अँड मिस, बॉल थोडासा बाहेर काढला, बाहेरच्या दिशेने वळवला, बॉल विकेट कीपरच्या हातात आहे आणि इथे येतोय डॉट बॉल. सबसे बड़ी बात थी कि इसकी लेंथ, लंबाई बहुत अच्छी थी, आगे रखा था और पैर नहीं चले थे। जहाँ मोबाइल में नेटवर्क ज़रूरी है, क्रिकेट में फुटवर्क ज़रूरी है। चांगला आतमध्ये आणला होता या अगोदरचा बॉल प्रितेशने राजेश सोरटेसाठी. यावेळेला हा बॉल बाहेर काढलाय का हे पाहावं लागेल. जास्त शफल झाला राजेश सोरटे आउटसाइड ऑफ स्टंप आणि आणखीन एक डॉट बॉल, म्हणजे दोन्ही बाजूला बॉल वळवण्याची क्षमता आहे प्रितेशकडे. मागच्या एका बॉलवर त्याने फिंगर रोल देखील केले होते, स्लोअर वनचा वापर चांगला केला होता. आतापर्यंत व्हेरिएशन, विविधता या ओव्हरमध्ये पाहायला मिळालेला आहे बॉलिंगमध्ये प्रितेशच्या माध्यमातून. यावेळेला टॉपेज, क्षेत्ररक्षक आहे, विकेट कीपर खाली येतोय, झेल पकडला जाईल, राजेश सोरटे बाद. पहिला डाव इथे संपलाय. पहिल्या डावाच्या समाप्तीनंतर 85 धावा झाल्यात. 86 धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करायचा आहे. 86 टू विन, 86 रनच्या लक्ष्याचा पाठलाग करायचा आहे टीम आगरी राजा पोगावला. आता जाऊया आपण टॉससाठी, आणि टॉससाठी माहेरा स्पोर्ट्स आणि जागृत मराठा राहनाळ या दोन टीमचे कॅप्टन तिथे उपस्थित असतील आणि आपल्या बरोबर जोडल्या जातात आमच्या को अँकर. थैंक यू सो मच कुणाल दाते। दोस्तों प्रेरणा आइए, गुप्ता आणि त्यांच्या सुपर एट के बरोबरीने दूसरे मुकाबले सिद्दीक का बाबे सर. टॉस करने के लिए इस वक्त मायरा स्पोर्ट और जागृत मराठा रानाल दोनों कैप्टन जुड़ चुके हैं। प्रेरणा गुप्ता भी जुड़ चुकी है। प्रेरणा, बात अधूरी रह गई थी, समय है। मैंने जैसे कहा था कि बाली ट्रॉफी दिन और रात की रोशनी में होता है, वो रात की ईद और दिवाली और ये दिन की होली, ये जिस तरीके से धमाके यहाँ पे होते हैं सिद्दीक जी, छक्कों के चौकों के, मज़ा आ जाता है देख के। तब्दीली हो रही है भिवंडी क्रिकेट में बहुत ज़्यादा हर साल के साथ साथ, और टीम्स भी बढ़ती जा रही हैं जैसे हम देख रहे हैं, तो बहुत खिलाड़ियों को मौका मिल रहा है यहाँ पर खेलने का, बहुत अच्छा लग रहा है। यस, मुझे तो लगता है कि अगला बीपीएल 24 के ऊपर चला जाएगा। बिल्कुल, और सच अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर एस्पायरिंग क्रिकेटर्स। मानस पाटिल, क्या बात है। आज तेजस पाटिल साहब बहुत खुश होंगे। मानस पाटिल लगातार टीम को लीड कर रहे हैं। देखना है मैच रेफरी का फैसला क्या है। यस, बीपीएल ही आ रहा है। बीपीएल जा रहा है, लेकिन आएगा ऐसे कि आप याद रखेंगे, जा रहा है लेकिन हसीन यादों के साथ जा रहा है। तो यहाँ आपने जीत लिया है ये टॉस, बहुत महत्वपूर्ण टॉस है आज, तो क्या चूज करना चाहेंगे? फील्ड करेंगे। तो किन गेंदबाजों पे आपको सबसे ज़्यादा भरोसा है? प्रीतम बारी, पवन, सब अच्छे बॉलर है मेरे, सब अच्छा परफॉर्मेंस देंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मुझे बताइए कि इतना अच्छा ऑर्गेनाइज किया है, इतने अच्छे अच्छे कमेंटेटर्स रखे हैं, सिद्दीक जी जो 25 साल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे सबके बारे में? सब कमेंटेटर अच्छे हैं, आप सिद्दीक जी है, कुणाल दाते जी, सब अच्छे। फाइनली मेरी थोड़ी सी तारीफ हो गई सिद्दीक जी। यस, मैं ज़रूर पूछूंगा। पहले तो अमित उस्मा ये बताइए कि सुपर 8 में टीम खेल रही है, आप ओनर भी हैं और आप कैप्टन भी हैं, कैसा फील कर रहे हैं? बहुत अच्छा फील कर रहे हैं और बहुत मतलब प्राउड फील कर रहे हैं प्लेयर्स पे और खुद पे भी। टॉस जीते क्या करते? बैटिंग करते ऑब्वियसली। यस,
अमितुल जमा, ये बताइए कोई ऐसा शोभा है जहाँ कमी रहेगी अभी तक के मैचेस में? आज जैसा कि हमने पहले 2 मैच हारे, बट उसके बाद हमने अच्छा कमबैक किया। हम कोशिश करेंगे जो भी कमी हो रही है उसको पूरा करते जाएं और इंशाल्लाह जो बचे हुए 3 मैच है वो भी निकालें। देखिए, मैं प्रेरणा के बारे में ज़रूर पूछूंगा। आपको तो पता है बाली ट्रॉफी 2018 में आप लोगों ने काफ़ी इंजॉय किया था। उस वक्त मासूम चेहरा वार गहरा था, लेकिन अब काफ़ी मैच्योरिटी आई है। तो बीपीएल में इनका रोल आपको कैसा लग रहा है? जैसे कि बीपीएल का जो BC4 का ऑर्गेनाइज है बीपीएल, तो उसमें तो 4 चांद लगाया है प्रेरणा जी ने आके। थैंक यू सो मच both captain. The news from the toss box is Jagrut Maratha won the toss and they elected ball first. Is back to the commentary box. धन्यवाद सिद्दीक जी और प्रेरणा गुप्ता। बीपीएल सीज़न 2 का आज का 10वां दिन और आज दिन है सुपर मैचेस का। जी हाँ, क्योंकि सुपर 8 के मैचेस शुरू हो चुके हैं। सुपर 8 का ये पहला मुकाबला आपके सामने है। आगरी राजा पोगाव बनाम RD 440 ओवली। टॉस आगरी राजा पोगाव टीम की कप्तान ने जीता, लेकिन कहीं ना कहीं जो फैसला लिया गया था पहले फील्डिंग करने का उतना उचित तो साबित नहीं कर पाए उनके बॉलर्स। 85 रन उन्होंने खर्च किए हैं और जीतने के लिए 86 रनों का लक्ष्य है इस मैच में आगरी राजा पोगाव टीम के सामने। सलामी बैटर्स क्रीज पर पहुंच चुके हैं अजय भोईर और उनके साथ शेखर दळवी। आणि बॉलिंग करण्याची जबाबदारी स्वीकारतोय राजेश सोरडे। आज 440 या टीमकडून मोठं लक्ष दिलंय, 86 धावांचं लक्ष, आणि त्या लक्ष्याचा अचूकतेने पाठलाग करण्यासाठी 2 भिवंडीच्या फलंदाजांवर विश्वास ठेवला गेलाय, अजय भोईर आणि शेखर दळवी। पाहूया कसा पाठलाग केला जाईल। पहिला बॉल ओव्हर द विकेट, चांगला बॉल, सरप्राईज बॉल, आणि कुठेतरी मोठा फटका खेचायचा होता। मिड ऑनच्या डोक्यावरून बॉल मला बाहेर काढायचं होतं, पण तितकीच कलात्मकता आणि वळण या ठिकाणी राजेश सोरटेचं पाहायला मिळालंय। शानदार गेंद से शुरुआत की है राजेश सोरटे ने इस पारी की। पहली गेंद लेग कटर थी, टप्पा पड़ने के बाद बाहर की तरफ कटी थी और थोड़ा अतिरिक्त उछाल भी उस गेंद में देखने को मिला। सुरुवात चांगली आहे राजेशची, पण यावेळेस फुलटॉस बॉल होता, ड्राईव्ह केलं जात आहे मिड विकेट रिजनमध्ये आहे, त्या ठिकाणी बॉल स्टॉप केला जाईल। अक्षय कासारकडून हा बॉल अडवला जातोय, फेक केला जातोय, तोपर्यंत या डावातली पहिली धाव फलकावर येते। अच्छा स्ट्रोक ज़रूर था, लेकिन कहीं ना कहीं और बेहतर तरीके से मेरे ख्याल से वो गैप में खेल सकते थे। गैप पूरी तरह से मिला नहीं, जिसके चलते केवल एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ा है अजय भोईर को। अच्छा फॉर्म दिखाया है वैसे अजय भोईर ने भी, कुछ अच्छे शॉट्स उनके देखने को मिले, कुछ अच्छी पारियां भी खेली है उन्होंने। शेखर दळवी एक और महत्वपूर्ण खिलाड़ी है, अनुभव की कोई कमी नहीं है। दोनों भी सलामी बैटर्स के पास कई सालों का तजुर्बा है और अच्छा स्टार्ट यदि देते हैं मनीष ये दोनों खिलाड़ी तो बहुत अच्छा मैच देखने को मिल सकता है। राजेश सोरटे पुन्हा एकदा ओव्हर द विकेटनं शेखर दळवीसाठी। सुरुवातीलाच मन बनवलं होतं की मला उलट दिशेनेच खेळायचं आहे, स्विच करून घेतलं, स्वतःला पाहिलं होतं की ऑफ साईडला सर्व क्षेत्ररक्षक इनफिल्डच्या आतमध्ये आहेत आणि त्याचमुळे कुठेतरी त्यांच्या डोक्यावरून खेळण्याचा प्रयास केला गेलाय, पण मात्र त्याच्या प्रयत्नामध्ये असफल ठरलाय। थोड़े अचंभित हो गए वहाँ पर शेखर दळवी की भी कि ये गेंद इतनी तेज़ गति से कैसे आई। बहुत ज़्यादा तेज़ रफ्तार से गेंद की गई थी राजेश सोरटे द्वारा। अभी तक अच्छी शुरुआत उनकी देखने को मिल रही है। 3 गेंदें हो चुकी है, स्कोर 1 रन। यावेळेस जास्त गतीने बॉल फेकण्याचा प्रयत्न केला गेला, शोल्डरवरचा कंट्रोल हा भरकटला आणि पंचाच्या माध्यमातून वाईड बॉलची खूण। नक्कीच तुम्ही सकाळी उल्लेख केला गेला होता की कुठल्याच गोष्टीचा जर तुम्ही अतिरेक केला तर ती गोष्ट तुमच्या पत्त्यावर पडू शकते। राजेश सोरटेची चूक झाली, 86चा पाठलाग करायचा आणि त्यापैकी धावफलकावर फक्त 2 धावा आल्यात। राजेश शेखर दळवीसाठी पुन्हा एकदा वेगवान तेज तर्रार, आणि कधी अपेक्षा देखील आपण करू शकत नाही की राजेश सोरटे सारखा एक स्पिन बॉलर मीडियम पेसने गोलंदाजी करू शकतो। मैदानाच्या आतमध्ये आपण पाहू शकताय। यही तो चतुराई है उनकी। ये गेंद आप देखोगे तो सीधी रह गई थी, ना अंदर आई ना बाहर गई, बिल्कुल गेंद ने अपनी लाइन बरकरार रखी टप्पा पड़ने के बाद। बहुत बढ़िया गेंदबाजी। छोटासा रनअप राजेशचा, शफल होऊन स्लॉक करायचा होता, उजवेस्टच्या खूप जास्त बाहेर शफल झाले होते शेखर दळवी, आणि शेखर दळवी देखील फॉर्मसाठी झगडताना पाहायला मिळालेत आणि या नॉकआउट स्टेजमध्ये मात्र त्यांच्याकडून चांगली गोलंदाजी पहिल्याच डावामध्ये पाहायला मिळाली होती, पण आता मात्र फलंदाजी करायची आणि तशी अपेक्षित फलंदाजी पाहायला मिळत नाहीये। बहुत कुछ ट्राई कर रहे हैं वहाँ पर रन्स बनाने के लिए शेखर दळवी, लेकिन गेंदबाज कहीं ना कहीं उनसे 2 कदम आगे नजर आ रहे हैं इस पहले ओवर में राजेश सोरटे। 2च धावा धावफलकावर आहेत। अधिराज्य आतापर्यंत गाजवले राजेशनं या डावामध्ये, पण पुन्हा एकदा तीच चूक केली आहे। पुन्हा एकदा वेगाने फेकण्याचा प्रयत्न केला गेला होता, थोडासा आडव्या अँगलने हा बॉल फेकण्याचा प्रयास केला गेला आणि त्यामुळे चूक होते आणि वारंवार तो बॉल आता हातातोय। पंचाच्या माध्यमातून अजून एक वाईड बॉलची खूण, वाईड बॉलची 1 धाव वाढेल, 3 धावा।
यावेळेस पुन्हा एकदा खूप चांगला लेग कटर टर्न विथ बाउन्स या ठिकाणी पाहायला मिळाले. पूर्ण धारातीर्थी पडलेला आहे गोलंदाज फलंदाज तो म्हणजेच मिस्टर शेखर दळवी. बॅक टू बॅक 4 बॉल डॉट्स, एका षटकाची समाप्ती आणि मी तर म्हणेन यशस्वी षटकाची समाप्ती. आणि पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर बिनबाद धावकर धावा आहेत फक्त 3. बहुत निराशाजनक शुरुआत है ये आगरी राजा पोगाव टीम की। एक तो कहीं ना कहीं गेंदबाजों ने भी थोड़ा निराश किया है, जिस तरह से हेमंत हरट महंगे साबित हुए, उनके ओवर में 20 रन बने। और ताज्जुब की बात ये रही कि दूसरा ओवर हेमंत हरट को नहीं दिया गया। शेखर दलवी ने 2 ओवर की गेंदबाजी की, ये भी एक आश्चर्य कहा जा सकता है। और शेखर दलवी का हालांकि पहला ओवर अच्छा रहा था, लेकिन दूसरे ओवर में काफ़ी ज़्यादा दिशाहीन गेंदबाजी की उन्होंने और बहुत महंगे साबित हुए। दूसरे ओवर में उन्होंने 21 रन दिए, जो कि पारी का 5वां ओवर था। आखिरी ओवर में प्रीतेश ने ज़रूर थोड़ा सा मोमेंटम दिलाया अपनी टीम को एक किफ़ायती ओवर करते हुए, लेकिन ओवरऑल आरडी की बल्लेबाजी बहुत बढ़िया रही। 85 रन बनाए उन्होंने और जवाब में गेंदबाजी में बहुत अच्छी शुरुआत दी है अपनी टीम को राजेश सोरटे ने। एक ओवर के बाद स्कोर हुआ है आगरी राजा पोगाव टीम का मात्र 3 रन बिना किसी नुकसान के। 83 धावांची गरज आहे आणि बॉल्स असतील 30. 83 रन्स रिक्वायर्ड टू विन इन 30 बॉल्स. आता आव्हान थोडंसं कठीण होऊन पोहोचलेलं आहे आगरी राजा पोगाव या टीमसाठी. खरं तर कागदोपत्री चांगला संघ आहे, पण आताच्या महत्त्वपूर्ण घडीमध्ये मात्र तसं प्रदर्शन मैदानाच्या आत होणं गरजेचं आहे. अजयजी, रनों की बहुत बड़ी इमारत हासिल करनी है, उसके लिए नींव मजबूत होनी चाहिए। यदि नींव मजबूत नहीं रहेगी तो फिर बाद में काफ़ी दिक्कतें आ सकती है, आने वाले बल्लेबाजों पर काफ़ी सारा दबाव बन सकता है। संतोष मडवी थोड़ा वार्म अप करते हुए वहाँ पर हा देखील अनुभवाचा साठा आहे. वेगवेगळ्या भात्यातले चेंडू संतोष मडवी याकडे देखील आहेत. पाहूया कशा पद्धतीने सुरुवात करतो या दुसऱ्या षटकाची. स्ट्राईकवर बॅटर तुम्हाला पाहायला मिळतोय अजय भोईर. हाजी समज स्टँड एंड कडून बॉलर तयार. हलकासा फुलर लेनचा बॉल होता, ऑन साइडला फ्लिक करायचा अंदाज तुम्हाला पाहायला मिळालाय. पूर्णपणे वचक मजबूत दिसते या पूर्ण सामन्यावर, ते म्हणजेच RD440च्या सर्व खेळाडूंची. गेंदबाज भी सोच रहे हैं कि कैसे बच गए, दोनों टांगों के बीच में से ये बहुत बढ़िया यॉर्कर लेन गेंद थी, लेकिन ऑफ स्टंप की थोड़ी बाहर रही। जबरदस्त सुरुवात या दुसऱ्या षटकाची. मिळालं होतं की अनुभवाने परिपूर्ण असा गोलंदाज संतोष मडवी आहे आणि त्याच्यासमोर अजय भोईर थोडासा अडखळताना पाहायला मिळतोय आणि कुठेतरी ही जी भीती आहे ती घालून खेळ करावा लागेल. आणि भीतीला बाजूला सारून बॉलला पूल केलंय, उडावलंय आउट ऑफ द पार्क, मिड विकेट सीमारेषा पार. 6 धावांचा षटकार. कमाल का स्ट्रोक था ये। छोटे कद के खिलाड़ी है, लेकिन उच्च कोटि के स्ट्रोक खेलने के लिए जाने जाते हैं अजय भोईर। गेंद की लेंथ को बहुत जल्दी पिक कर लिया था, थोड़ी पीछे रखी हुई गेंद थी, ऑफ स्टंप के थोड़ी बाहर भी थी, लेकिन कितना खूबसूरती के साथ पुल किया है। बल्ले के बीचों बीच लेकर तान दिया आसमान में, सीधे मैदान के बाहर 6 रनों के लिए। हा षटकार खेचून आता थांबायचं नाहीये, तर असेच मोठमोठे फटके सातत्याने येणं गरजेचं आहे, कारण एकच षटकार खेचून तुम्ही विजयाला गवसणी घालू शकत नाहीये. तर हा धावफलक जो आहे तो धावफलक हलता ठेवणं खूप महत्त्वाचं असेल, ते म्हणजे टीम आगरी राजा पोगावसाठी. अजय भोईर आखिरी ग्रुप मैच में उनके मैन ऑफ द मैच रहे थे, बहुत धुआंधार बल्लेबाजी की थी उन्होंने और ये स्ट्रोक ज़्यादा खेला है उन्होंने। जब भी थोड़ी भी शॉर्ट पिच गेंद मिली है उनको तो उस पर उन्होंने पुल करते हुए छक्के जड़े हैं। अजय भोईरचा तो सिग्नेचर स्ट्रोक आहे, ते स्क्वेअर ऑफ द विकेट खूप चांगला खेळतात. हुक आणि पूल त्यांचा आवडता फटका आहे आणि यावेळेस संधी मिळाली होती, थोडा हाफटॅकर बॉल होता आणि त्या बॉलला खूप चांगली पोझिशन घेऊन पूल केले, त्याच्या आवडीच्या झोनमध्ये बॉलला पाठवले. धावसंख्या जाऊन पोहोचते 9 या आकड्यावर. पुढच्या बॉलवर कमबॅक करेल का संतोष मडवी? पुन्हा एकदा सज्ज होते ओव्हर द विकेटनं अजयसाठी. फुल टॉस बॉल, यावेळेस बॉलला स्विंग केलंय स्क्वेअर लेग रिजन मध्ये. पुन्हा एकदा बैक टू बैक दूसरा षटकार. आगरी राजा पोगाव इज बैक. फुल टॉस मतलब छक्का तो पक्का है और छक्का जड़ दिया है वहां पर अजय भोईर ने। एक महान गेंदबाज पर उन्होंने दबाव डाल दिया है, बड़ी ढीली गेंद रही और सही नसीहत दी है, स्विंग किया ऑन साइड में। इस बार भी देखिए ज़्यादा ताकत नहीं, जो कि उन्होंने टाइमिंग पर पूरा भरोसा जताया और बहुत ही शानदार संपर्क गेंद और बल्ले के बीच में 6 रन. आणि फुल टॉस बॉल अली असगर साहेबांनी फुल टॉस बॉल आम्हाला उपलब्ध करून दिला, त्यांचं देखील मनपूर्वक आम्ही आभार व्यक्त करतोय. आणि शादाब कोटकर यांच्या माध्यमातून देखील फुल टॉस बॉल मिळवून देण्यासाठी सहकार्य लाभले, त्यांचे देखील आम्ही मनपूर्वक आभार व्यक्त करतोय. आणि SK स्पोर्ट्स महापोलीमध्ये जे दुकान आहे त्या ठिकाणी फुल टॉसचे बॉल तुम्हाला नक्कीच मिळतील. तुम्हाला जर हवे असतील तर तुम्ही SK स्पोर्ट्स महापोली या दुकानाला भेट देऊ शकता.
देखना है यहाँ से संतोष मडवी किस तरह से वापसी कर पाते हैं, वापसी उनकी होती भी है या नहीं, या फिर कुछ और आक्रामक शॉट्स देखने को मिलेंगे सही समय पर ये बड़े शॉट्स आते हुए, क्योंकि पहले ओवर में ज़्यादा रन्स खर्च नहीं किए गए थे। राजेश ने सिर्फ 3 रन दिए थे, काफ़ी कंजूस रहे रन देने के मामले में पहले ओवर में राजेश सोरटे, लेकिन यहाँ पर अटॅक किया गया है संतोष मडवी पर। स्ट्राईड बघा किती मोठी केली आणि त्यानंतर बॉलला स्विंग केलं स्क्वेअर लेग रिजनमध्ये. मी म्हणालो होतो या अगोदर सुद्धा की त्याचा आवडता झोन आहे स्क्वेअर लेग आणि मिड विकेटचा आवडता झोन आहे, आणि त्या ठिकाणी तुम्ही जर हाफ ट्रॅकर किंवा फुलर लेनचे बॉल दिले तर मात्र ते सोडत नाही अजय भोईर. आणि बॅक 2 षटकार खेचून कदकाठी जरी कमी असली तरी देखील माझ्या स्वप्नांची उंची गगनाला भिडणारी आहे हेच दाखवतो मैदानाच्या आतमध्ये अजय भोईर. धावसंख्यात झाले बिनबाद 15. पूरे बीपीएल सीज़न 2 को यदि हम उठाकर देखें तो मैं समझता हूँ कि 100 में से 95% गेंदें जो है फुल टॉस वो मैदान के बाहर फेंक दी है बल्लेबाजों ने। आणि बॉल सुद्धा नावाप्रमाणे फुलटॉस आहे. फुलटॉस बॉलला फुलटॉस घेऊन फलंदाज मात्र आपला दमखम दाखवताना पाहिलाय, गोलंदाज मात्र निराश होताना पाहायला मिळाले आहेत या पूर्ण बीपीएल मध्ये. पण मात्र क्रिकेट आहे, क्रिकेटमध्ये एकच जण पुढे जाणार, फलंदाज किंवा गोलंदाज. पुन्हा एकदा तिसरा येईल का? या वेळेस मी निवडलंय ते म्हणजेच काऊ कॉर्नर क्षेत्र. क्या बात आहे, हवेत उंच सूर घेऊन हा बॉल मैदानाच्या आतमध्ये ढकललेला आहे. जबरदस्त एफर्ट्स त्या ठिकाणी आदित्य भोईरचे, वन ऑफ द बेस्ट फील्डर ऑफ भिवंडी. टेम्बोली के खिलाड़ी है, टेम्बोली के कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो फील्डिंग में अपना बहुत अच्छा योगदान देते हैं जिस भी टीम के लिए खेलते हैं। देखना है अंपायर ने वहां पर चेक करने के लिए कहा है तीसरे अंपायर से, तो तीसरे अंपायर की मदद ली गई है। स्लॉक किया था ऑन साइड में, लेंथ बॉल काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई थी इस स्ट्रोक में। डीप मिड विकेट के स्थान पर आदित्य भोईर थे। अक्सर हम देखते हैं आदित्य भोईर हो, मोनीश हो, मनीष हो या फिर टेम्बोली के प्रतीक पाटिल जो आउटफील्ड में ज़बरदस्त फील्डर माने जाते हैं। आदित्य तर नेहमीच मी जेव्हा जेव्हा आदित्यला क्षेत्ररक्षण करताना पाहिलं त्यांनी मात्र आपल्या संघासाठी 7 ते 8 धावा प्रत्येक डावामागे वाचवलेलेच आहेत, ग्रामीण क्रिकेट असू द्या किंवा सिटी क्रिकेट. आणि हे देखील एफर्ट महत्त्वाचे असतात. जेव्हा तुम्ही बॅटिंग चांगली करता, तुम्ही बॉलिंग चांगली करता, तुमचं क्षेत्ररक्षण देखील तितक्याच चांगल्या दर्जाचं असणं गरजेचं आहे. दरम्यान तिसरे पंच देखील चेक करत आहेत, कारण नॉकआउट स्टेज आहे आणि नॉकआउट स्टेजमध्ये निर्णय देखील अचूक गेलेच पाहिजे. कुठल्याच संघाच्या बाजूने अन्याय नाही झाला पाहिजे, हीच आमचा प्रयत्न आहे, समज आहे. त्या ठिकाणी एफर्ट्स तर चांगले आहेत. देखिए नतीजा कुछ भी क्यों ना आए, लेकिन ये जो एफर्ट वहाँ पर लगाया गया है इसको पूरे मार्क्स दिए जाएंगे. तीसरे अंपायर का निर्णय आना अभी बाकी है. 100% योगदान. बघा प्रत्येक जण या ठिकाणी भिवंडी प्रीमियर लीग सीझन 2 मध्ये येतोय ना, मैदानाच्या आत किंवा मैदानाच्या बाहेर प्रत्येक जण 100% योगदान देतोय. गेल्या 9 दिवसांपासून मैदानाच्या आतमध्ये खेळाडू चांगला खेळ करतायत, पंच चांगली कामगिरी करतायत, मैदानाच्या बाहेर कॉमेंटेटर, स्कोरर, प्रिन्स मूवीचे सर्व कॅमेरामॅन, एडिटिंग टीम सर्व चांगले काम करतात, खास करून पायनर स्पोर्टचे सर्व कार्यकर्ता. टीम गेम है ना भाई. अजूनही शांतपणे सर्व निर्णयाची वाट पाहत आहेत आणि पंचांचा निर्णय येतोय. सेफ अडवलाय बॉल, जबरदस्त एफर्ट त्या ठिकाणी आदित्य भोईर. गजब का क्षेत्ररक्षण, सही समय पर वो ऊपर उछले, खुद को स्ट्रेच किया हवा में और गेंद को अंदर की तरफ ढकेला उन्होंने. गेंद को कैच करने की ज़्यादा कोशिश नहीं की, क्योंकि कैच करने के लिए जाते तो शायद वो बाउंड्री के बाहर चले जाते. छक्का बचाया उन्होंने जो कि बहुत ज़रूरी भी था. लेकिन अजय भोईर बहुत कमाल के टच में नज़र आ रहे हैं. काउंटर अटैक की उन्होंने शुरुआत कर दी. अब स्ट्राइक शेखर के पास, केवल एक ही रन लिया गया उस गेंद पर. 16 धावा धावफलकावर आहेत. पुन्हा एकदा फुलटॉस बॉल, बॉलला फुडवलाय, पुन्हा एकदा त्याच रिजन मध्ये बॉल टर्न होतोय. गावदेवी 3 स्टारच्या फ्लेक्सला कनेक्ट होतोय आणि हा पुन्हा एकदा फ्लॅटेड षटकार तुमच्या भेटीसाठी. अब कहा जा सकता है कि शेखर भी है बेफिक्र, वो भी निडर होकर खेल सकते हैं. ये लो फुल टॉस गेंद थी, उसका पूरा फायदा उठाया है, तगड़ा प्रहार किया है बॉटम हैंड का इस्तेमाल करते हुए ऑन साइड में. शानदार छक्का. जागृत मराठा राहणार टीम के ओनर मिस्टर प्रदीप जी पाटील यांचं आगमन झालं, त्यांचं आम्ही मनपूर्वक स्वागत करतोय आयोजकाच्या वतीने. वेलकम सर. प्रदीप पाटील जी, तुमचं मनपूर्वक स्वागत आहे. नक्कीच त्यांचा संघ आता खेळणार आहे, त्यामुळे ते देखील त्यांच्या संघाचा खेळाचा आनंद घेण्यासाठी या ठिकाणी दाखल झालेत. मजबूत कड़ी पर वार किया जा रहा है. संतोष मडवी काफी महंगे साबित होते हुए. रन संख्या 22. यावेळेस टॉप एज यष्टीरक्षक येतोय कॅच घेण्यासाठी आणि आता मात्र यश मिळते संतोष मडवीला. एक प्राइसलेस विकेट. शेखर दळवी बॅक टू डगआउट.
हालांकि बहुत ज़्यादा शायद उनको आनंद नहीं हुआ होगा क्योंकि रन्स काफ़ी ज़्यादा खर्च किए हैं, लेकिन फिर भी ये विकेट काफ़ी महत्वपूर्ण है। शेखर दलवी भी एक ऐसे बल्लेबाज है जो कभी भी पलटवार कर सकते थे। एक छक्का अभी जड़ा था, उन्होंने दूर से खेलने का प्रयास किया, ऊपरी किनारा लगा और एक आसान सा कैच। 22 पर गिरा है पहला विकेट, शेखर 6 रन बनाकर पेविलियन में लौटते हुए। 2 षटकांची समाप्ती या ठिकाणी होते बघा. पाठलाग करायचा आहे तो म्हणजे 86 धावांचा 86 पैकी 22 धावा धावफलकावर आलेल्या आहेत. म्हणजे जिंकण्यासाठी अजूनही 24 बॉलमध्ये 64 धावांची गरज आहे. 16च्या धावगतीने खेळ करावा लागणार आहे या ठिकाणी आगरी राजा पोगाव या टीमला. पहले ओवर के बाद कहीं ना कहीं आगरी राजा पोगाव टीम बैकफुट पर नजर आ रही थी, लेकिन दूसरे ओवर में भले ही एक विकेट गिरा है, 19 रन बनाए गए हैं, जिसके चलते इस मैच में पूरी तरह से वापस आ गई है आगरी राजा पोगाव टीम और अब ये नेक टू नेक फाइट कही जा सकती है। 24 गेंदे 64 रन, ये है समीकरण। चला प्लीज, टाइम लिमिट आहे. सर्व संघांना आजच्या दिवसासाठी आम्हाला सहकार्य करा, कारण एव्हाना आपण पाहिलं तुम्ही कित्येक मॅचेस तुम्हाला खेळण्याची संधी या भिवंडी प्रीमियर लीग मध्ये मिळाले आणि आम्हाला ठाऊक आहे तुमच्यासाठी प्रत्येक मॅच इम्पॉर्टंट आहे, पण आमच्यासाठी वेळ, तुमच्यासाठी खेळ इम्पॉर्टंट आहे, आमच्यासाठी वेळ इम्पॉर्टंट आहे. खेल क्रिकेट का है मनीष, अलग अलग खिलाड़ियों के विरुद्ध अलग अलग टीमें, अलग अलग टीमों के विरुद्ध अलग अलग रणनीतियां बनाती है। क्या बात आहे. मिस्टर सौद खतीब साहेबांचं आगमन झालं, त्यांचं मी मनपूर्वक स्वागत करतोय. मिस्टर सौद खतीब सर, तुमचं मी मनपूर्वक स्वागत करतोय. मिस्टर अझर काजी सर यांचं देखील आगमन, त्यांचं देखील मनपूर्वक स्वागत. सर्व मान्यवर पाहुणे या ठिकाणी आता व्यासपीठाच्या दिशेने येतात, सर्व मान्यवर पाहुण्यांचं आणि मनपूर्वक स्वागत करतोय. जनाब हसनैन खरबे साहब भी यहाँ पर तशरीफ लाते हुए, उनके साथ जनाब सऊद खतीब साहब और जनाब अजहर काजी साहब, तीनों मेहमानों का हार्दिक स्वागत है बीपीएल सीजन 2 में। जी हाँ, अजहर काजी सर एक लेजेंडरी क्रिकेटर है, कई सालों तक ज़बरदस्त लेदर बॉल क्रिकेट खेला उन्होंने, टेनिस बॉल क्रिकेट में भी एक अलग छाप छोड़ी, बहुत ही तेज़ गेंद थी लेकिन दिशाहीन। जनाब आरिफ शेख, अल्ताफ शेख सर के कजिन ब्रदर्स, इनका भी आगमन हो चुका है, उनका भी हम तहे दिल से स्वागत करते हैं इस मंच पर. सुरुवात या तिसऱ्या षटकाची वाईड बॉलने केली ते राजेश सोरटेकडून. पुन्हा एकदा जास्त खांद्याचा वापर केला गेला तर धावसंख्या जाते ती म्हणजे 23 या आकड्यावर, 23 रन्स. यावेळेस बॉल हवेत आहे, कदाचित मिसटाईम होऊ शकेल. त्या ठिकाणी मिड विकेटला क्षेत्ररक्षक जज करतोय आणि त्या ठिकाणी झेल कंप्लीट करतो आदित्य भोईर कडून खूप कमी वेळात चूक होताना आम्ही पाहिलेली आहे आणि पुन्हा एकदा दुसरा हादरा बसतोय आगरी राजा पोगाव टीमला. बहुत अच्छे फील्डर है, इसमें कोई शंका नहीं है। इससे पहले उन्होंने छक्का बचाया, अपने टीम के लिए 5 रन बचाए थे पिछले ओवर में, और इस बार ये आसान कैच था, लेग कटर गेंद थी, थोड़ी धीमी आई थी और थोड़ा सा जल्दी खेल बैठे मेरे ख्याल से, मिडल भी नहीं कर पाए थे, ऊंचाई ज़्यादा थी। अजय भोईर बहुत अच्छा खेल रहे थे लेकिन लंबा नहीं खेल पाए। 14 रन बनाकर पेविलियन में लौटते हुए, डिप मिड विकेट के स्थान पर अच्छा कैच वहाँ पर आदित्य द्वारा, दूसरे विकेट का पतन, स्कोर है 23 रन। 2 सुरुवातीचे सलामीचे फलंदाज अजय भोईर आणि शेखर दळवी आता बाद झाले. 2 सेट बॅटर मैदानाच्या बाहेर जाताना आणि 2 फ्रेश बॅटर मैदानाच्या आतमध्ये सुहास पवार आणि त्याच्या साथी आतेला फलंदाज येतोय तो म्हणजेच प्रितेश पाटील. हमारे बीच रियल स्टील ट्रेडर्स के जनाब वसीम अंसारी साहब भी मौजूद है, उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपको मंच पर आकर बैठना है। आ गए हैं जहाँ, धन्यवाद, आपका हार्दिक स्वागत। व्यासपीठ मात्र पाहुण्यांनी आज गजबजलेलं आहे आणि पाहुण्यांशिवाय व्यासपीठ देखील अपूर्ण असते आणि आज महत्त्वपूर्ण दिवसामध्ये सुपर संडेमध्ये सर्व पाहुण्यांचं मनपूर्वक स्वागत केलं जाते. यावेळेस दरम्यान बघा क्षेत्ररक्षण जर कमकुवत झालं तर त्याचा फायदा फलंदाजी करणाऱ्या संघाला होतोय. तेच कुठेतरी मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळालंय. या 2 धावांनी धावफलक पुढे सरसावतोय आणि पोहोचतोय 25 या आकड्यावर. कोन बनाकर गेंद को अंदर की तरफ लाने का प्रयास किया गया था वहाँ पर राजेश द्वारा, बहुत अच्छा स्पेल उनका ये घट रहा है. खूप महत्वाचं आहे या ठिकाणी पाठलाग करणं. या षटकामध्ये राजेश सोरटे थोडासा वरचढ दिसतोय. हो, यावेळेस ड्राईव्ह केलं जाते अवे फ्रॉम द बॉडी, कवचा क्षेत्ररक्षक काय, धावची संधी चालू आली होती, चान्स मिस केला. या ठिकाणी प्रितेशला बाद करण्याची संधी अजयजी चालून आली होती. जी हाँ, कहीं ऐसा ना हो कि लम्हों ने खता की और सदियों ने सजा पाई। प्रीतेश खतरनाक बल्लेबाज है, सिंगल पूरा हो गया है, रन संख्या आगे बढ़ती हुई 26 रन, कुल मिलाकर 86 रनों का लक्ष्य है आगरी राजा पोगाव टीम के सामने। ये सुपर 8 का पहला मुकाबला है बीपीएल सीजन 2 में आगरी राजा पोगाव और RD 4440 ओवली के बीच में। यहाँ से और 60 रनों की आवश्यकता है। प्रितेश
ज्याला एक जीवनदान मिळालंय, पुढच्या बॉलला कसा फेस करेल. जागा बनवली आणि मी तर म्हणेन खूप जास्त जागा बनवली होती. कदाचित ठाऊक होतं प्रितेशला की बॉल टर्न होणार आहे, पण किती टर्न होणार आहे याचा अभ्यास कुठेतरी पाहायला मिळाला नाही आहे आणि बॉल जाते डॉट. बाउन्स मिळालाय टप्पा पडल्यानंतर. रूम बना रहे थे वहाँ पर और फिर बाद में अंतिम क्षणों में बैट का फेस खोलना चाह रहे थे, दिशा दिखाना चाहते थे थर्ड मैन की तरफ, लेकिन कहीं ना कहीं परख नहीं पाए कि ये लेग कटर है. 26 रन्स ऑन बोर्ड फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स. यावेळेस पुन्हा एकदा स्विच इट करण्याचा प्रयत्न. उजव्या यष्टीचा खूप जास्त बाहेर होता. अपील तर केली गेलेली आहे, पण पिचिंग पाहिली तर आणि इम्पॅक्ट पाहिला तर उजव्या यष्टीचा खूप जास्त बाहेर शरीराचा वेध घेणारा बॉल. लेग बायची एक धाव वाढली जाईल. धावसंख्या जाते 2 गडी बाद 27 वर. यानी कि अब बची हुई 19 गेंदों में 59 रनों की आवश्यकता है. काफ़ी कठिन लग रहा है समीकरण. पण 4 ते 5 मॅचेस मी पाहिल्यात की हे आव्हान देखील अशा पद्धतीचं पूर्ण केलं गेलं आहे. यावेळेस पुन्हा एकदा ऑनसाईडला चार्ज करायचा होता. बॉल जातोय फाईन लेग लॉंग लेग रिजन त्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षक थोडासा बीट होतोय, त्याला हुलकावणी देऊन बॉल सीमारेषेच्या पलीकडे जातोय. 4 धावांची वाढ होईल आणि अशा पद्धतीने 3 षटकांचा खेळ पूर्ण झालाय. 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर 2 गडी बाद 31 धावा आग्रे राजा पोगाव टीमची धावसंख्या झालेली आहे. आणि खरंच अजूनही मोठं टार्गेट पूर्ण करायचं आहे, ते म्हणजेच 18 बॉल्समध्ये 55 धावांची गरज आहे. आणि त्या धावांचा पाठलाग कसा केला जाईल या ऐकूया आपण सिद्धीजी भाभे सरांना, त्यांच्या सोबतीला कुणालजी दाती सरांना. वेलकम सर इन कॉमेंट्री बॉक्स. बहुत धन्यवाद मनीष पाटिल एंड धन्यवाद सदाबहार कमेंटेटर महाराष्ट्र के अजय गरज. बैक टू क्रिकेट नाउ. भिवंडी प्रीमियर लीग के सुपर से ऊपर लीग में सुपर से ऊपर आप सभी का स्वागत है. BC4 साथ ही साथ अल्ताफ बाली, BPL के चेयरपर्सन संजय मात्रे और पॉइनियर. ये मैच समरी दिखाई जा रही है. पहले बल्लेबाजी करते हुए जो लक्ष्य रखा था वो 86 रनों का पीछा कर रही है. 3 ओवर में इस वक्त 31 रन 2 विकेट. कुणाल, आप उसी स्टेज पे हम हैं. 3 ओवर बचे और वहीं इक्वेशन अब हमारे सामने 55 रन. 4 मरतबा ये चेस हो चुकी. अब देखना है, एवरी डे इज नॉट संडे बट टुडे इज संडे. सुहासचा रोल काय असेल या मॅचमध्ये? गोलंदाजी त्याने चांगली केली, परंतु सर्वाधिक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजेच राजेश सोरटेचे जे 2 षटकं होते ते संपलेले आहेत. त्याचा स्पेल त्याने कंप्लीट केला आणि आता 18 बॉलमध्ये 55 रन डिफेंड करण्याची जबाबदारी अन्य बॉलर्सवर असेल. मेरा अपना मानना है कि कॉटरेल ऑफ भिवंडी किरण पाटिल के जो 2 ओवर है वो इस मैच का रिजल्ट लिखेंगे. ये देखिए बहुत ही अद्भुत नज़ारा. ड्रोन कैम अभी हमारे बीच सऊद खतीब, एक्स कैप्टन पॉइनियर, मुजम्मिल खलीफा, अजहर काजी लेजेंडरी लेदर और टेनिस क्रिकेटर, और वसीम अंसारी हमारे रियल स्टील. आपके घर अगर मजबूत बनाना है तो रियल स्टील की खिदमत लें. हसनैन खरबे डैशिंग डायनामिक, मानस पाटिल पहले ही हमारे साथ हैं. सभी का हार्दिक स्वागत. बैक टू क्रिकेट. खूप चांगला उल्लेख तुम्ही किरण पाटीलचा केला मगाशी. किरण पाटीलने या स्पर्धेमध्ये 10 विकेट्स घेतलेल्या आहेत आणि त्याच्या देखील षटक खूप महत्त्वाचे ठरतील या मॅचमध्ये. म्हणजेच राजेश सोरटेच्या बरोबरीने किरणनी जी बॉलिंग केलेली आहे त्याच्याचमुळे यशाचं हे रहस्य आहे टीम RD440 ओवळीचं. So why does the captain proud the Cottrell of Bhiwandi, Kiran Patil? This is a very interesting over. 2 batsmen on the pitch. Swaz Pawar, the icon of India, man from Kalyan, and Azhar Kazi also man from Kalyan. Kiran Patil, left arm round the stumps. This time balloon in the air, man under it, but yes, that was a scare. Nobody judging this, and batsman gets 2 lucky run. But remember, these 2 are the very good batsmen like Pritesh, the captain of Agri Raja Pogaon, one of the dangerous customer in tight situation. हो, महेंद्र मागेला देखील अशा सिच्युएशनमध्ये बॅटिंग करताना आपण पाहिली आहे. प्रितेशकडे ती क्षमता आहे. सुहास पवारच्या बरोबरीने तसा खेळ करणं गरजेचं आहे. पहिलाच बॉल भरपूर हवेत राहिला आणि सूर्याची किरणं जी तप्त किरणं आहेत अशा परिस्थितीमध्ये थोडंसं जजमेंट चुकीचं होतं किरणचं. Fast and furious bowler. Oh, once more. This time a terrific stroke indeed. This is an unbelievable hit down the ground. One bounce cross the boundary for 4. What a shot. Beautiful execute and lovely timing. स्लाइटली ओव्हर पिच बॉल आणि काय फॉलो थ्रू होता बॅटचा पहा. बरोबर ओव्हर द बॉलर हेड समोर खेळलेला फटका आणि अगदी 4 धावा लिहिलेल्याच होत्या ज्यावेळेला बॅटमधून हा फटका आला फलंदाज प्रितेश पाटीलच्या.
Yes, Kunal, not a bad delivery. That was a swinging Yorker, but equally flat. This is the class of Pritesh Patil. Kiran Patil, left arm round his stumps. Ball this time, oh ho ho! What a stroke! Use the pace of the bowler and clipping away all the way to the square leg for a fantastic six. What a batting from captain of Agdi Raja Pogaon, Pritesh Patil. पहिल्याच बॉलवर झेल सोडला, त्याच्यानंतर चौकार आला आणि त्यानंतर पहा स्वीप शॉट. काय फटका होता. फुल टॉसला परावर्तित केलं. बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग बाउंड्री लाईनच्या बाहेर उत्तुंग टोला आणि हा येतोय षटकार. Ball is just down to leg side. The line is poor. And Kunal, do you think he used the pace of the bowler also? Because Kiran Patil is fast and furious bowler. He scored bouncing to 43. On board, but I think could be, Kunal, could be a close match because these two are very good player icons, Suhas Pawar and Pritesh Patil. 43 रन झालेत, अजूनही 43 रन करायचे. अर्धा प्रवास चांगला झालाय. Kiran Patil, oh nasty, and saying just past the air to Pritesh Patil, how are you? And good afternoon. What a ball, nasty bouncer. किरण खूप चांगली भन्नाट बॉलिंग करतोय, परंतु फक्त विश्वनाथ जाधव ने अटॅकिंग क्रिकेट त्याच्या विरुद्ध खेळलं होतं. 32 धावा आणि त्याच्यानंतर जर आपण पाहिलं तर किरणने त्याच्यानंतरच्या प्रत्येक मॅचमध्ये चांगली बॉलिंग केली. This time another fine delivery. This is the battle between fast bowler and the great batsman. होय, चांगलं बॅटल आहे. या अगोदरचा बॉल चांगला बाउन्स घेत गेला, त्याच्यानंतरचा बॉल बरोबर गुडलेन स्पॉटवरून टर्न केला, चांगला बाउन्स मिळाला. बॉल विकेट कीपरच्या हातामध्ये, चांगला लेग ब्रेक इथे टाकलाय किरण पाटीलने. Yes, that was a natural swing delivery of left-handed bowler, Kiran Patil. Ball this time is hard, should be a six. What a shot of day, and what a player he is, the captain of Agdi Raja. In tight situation, this is the incredible batting. 49 रन झालेले आहेत. 49 धावा. स्लॉटमध्ये बॉल होता, पुढे टाकला, ओव्हर पिच होता आणि काय फटका सजवला. आणि ज्या टायमिंगने हा फटका सजवला पाहण्याची गरजच नव्हती. प्रितेशने पाहिलं देखील नाही त्या शॉटकडे. त्याला माहिती होता हा बॉल बाउंड्री लाईनच्या बाहेरच जाईल. हा उत्तुंग षटकार. देखिए वार भी किस पे किया है, मजबूत कड़ी पे. और कहाँ जाता है कि मजबूत कड़ी पे जब वार आप करते हैं तो बाकी की कड़ियाँ खुद ब खुद खुल जाती है. और कुणाल, लोहा गर्म हो तो ये हथौड़ा चलाना चाहिए. हमारे बीच मानस पाटिल भी हैं, काफ़ी खुश. अगड़ी राजा के ओनर प्रदीप पाटिल और पप्पू सेठ 40+ समय में कॉपरेट करना, अंपायर वार्न कर रहे हैं. 8 मिनट आपके बचे. प्रदीप सेठ और पप्पू सेठ, जागृत मराठा के ऑनर. मेरे ख्याल से तने पाटिल साहब भी हैं, आपका भी हार्दिक स्वागत. 12 गेंदे 37 रन. ये मैच गुल खिलाएगा. ये मैच आखिरी गेंद तक जाएगा. आखरी गेंद तक जाएगा. ये मॅच गुल खिलाएगा हे शब्द आहेत सिद्दीक भाबे सरांचे आणि आतापर्यंत ते सार्थ ठरलेले आहेत. पाहूया हा सामना रोमर्चक होईल का. 12 बॉलचा खेळ शिल्लक आणि अल्पेश आम्हाला माहिती देत आहे 37 धावांची अजूनही आवश्यकता आहे. आपल्या स्क्रीनवर इक्वेशन पाहताय. परशुराम टावरे स्टेडियमचं अतिशय विहंगम दृश्य आपल्या स्क्रीनवर प्रिन्स मूवीजच्या माध्यमातून प्रथमेश आणि त्यांची संपूर्ण टीम मेहनत घेत असताना टेलिकास्टमध्ये 12 चेंडू 37 धावा. व्हाट अ मैच. और इस वक्त शाहिद अंसारी मांगीलाल पालीवाल के राइट हैंड आपका भी इस्तेकबाल है. ये ओवर दोनों टीमों के लिए डू और डाई, करो या मरो. और आए कौन है गेंदबाजी के लिए? वैभव पाटिल. इंटरेस्टिंग. ये कोई रेगुलर गेंदबाज नहीं जिन्होंने BC4 फॉर्मेट में गेंदबाजी की हो. क्या लगता है ये नया तुरुक का पत्ता तो नहीं फेंका है? मला तर तुमचा डायलॉग आठवतोय, मरता क्या ना करता.
आता बॉलिंगला वैभव पाटीलच्या हातामध्ये हे षटक सोपवण्यात आलंय. बॅटिंग तर तो खूप चांगली करतो. आता बॉलिंग करायची आहे. आता 12 बॉल शिल्लक आहेत आणि 12 बॉलमध्ये 37 रन. VIP कडून पहिला बॉल. ओ खरबूजे को देख के तरबूजे ने रंग बदल दिया. डाउन द ग्राउंड स्टैंड में सुहास पवार ने अब भेज दिया 6 रन. लॉफ्टेड ऑफ ड्राईव्ह इथे पाहायला मिळाला. सुहास पवार या फटक्यांसाठी जाणला जातो. पुढे टाकला हा बॉल. स्लॉटमध्ये होता सुहास पवारच्यासाठी आणि काय फटका सुहास पवारच्या बॅटमधून. हा षटकार. कल्याण के आइकॉन खिलाड़ी इंडियन ने कल्याण के पूर्व लेदर क्रिकेटर टेनिस क्रिकेटर अजहर काजी को सलामी दी है. डाउन द ग्राउंड क्या शॉट खेला है. मूड बन गया है. मैंने कहा था ये मैच गुल खिलाएगा. हाँ कुणाल, आपको लगता नहीं अक्षय कासार जो अक्सर बॉलिंग भी करते हैं एक अच्छा ऑप्शन था, वैभव को लाया है. येस, त्याच तर गोष्टीची आपण मगाशी चर्चा केली. ऑप्शन्स आहेत या टीमकडे, भरपूर ऑप्शन आहेत, परंतु अशा परिस्थितीमध्ये वैभवचा पहिला बॉल पुढे टाकला आणि त्याच्यावर तुटून पडला सुहास पवार. हे षटक भरपूर निर्णायक ठरू शकतं. 11 बॉल आणि आता 31 रनची आवश्यकता. 31 रन रिक्वायर्ड फ्रॉम 11. आगरी राजा पोगांव ने इस वक्त कमर कस ली है. वैभव पाटिल, देखिए गेंद सामने रखना बैट्समैन के, मानो आप शेर को मांस दे रहे हो. राइट आर्म ओवर द स्टंप जाते हुए इस मर्तबा खींच के मारने की कोशिश. वाइट, ये बचने की कोशिश हो रही है. दुनिया में बहुत गलियां हैं, निकल जाइए पतली गली से. क्रिकेट में कोई गली नहीं, डट के मुकाबला. इस मर्तबा अच्छी गेंद थी. सवाल पूछा हाउ इज दैट, लेकिन बैट्समैन रन के लिए निकल पड़े. लेग बाय. लेग बायचा इशारा, परंतु चांगले कमबॅक. षटकार, त्याच्यानंतर वाईड बॉल, त्याच्यानंतर योग्य टप्प्यावर बॉल टाकणं गरजेचं होतं. पिचिंग झाल्यानंतर थोडंसं खाली देखील राहिला, पायावर जाऊन आदळला. लाईन पाहिली सर्वप्रथम पंचांनी, फेटाळून लावली अपील आणि आता नॉन स्ट्रायकिंग एंडला सुहास गेलाय. त्यामुळे सुटकेचा निश्वास नक्की सोडला असेल बॉलर वैभव पाटीलने, परंतु प्रितेश हा बॅट्समन देखील, हा बॅटर देखील भरपूर आक्रमक आहे. मागच्या ओव्हरमध्ये आपण पाहिलं काय फटका त्याने मारला होता समोर व्ही शेपमध्ये, त्याच्यामुळे त्याच्याकडे क्षमता आहे. रन झालेले आहेत स्कोर बोर्डवर 57. मैच अभी भी बैलेंस है. बड़ा शॉट आएगा तो गेंदबाजी पे दबाव आएगा और अगर विकेट आएगा तो फिर बल्लेबाजी पे. व्हाट अ मैच. प्रीतेश को खींच के मारने की कोशिश, अच्छी लंबाई की गेंद, लेकिन रन पूरा करते हुए बल्लेबाज बाई. या रन रोखण्याचा प्रयत्न करावा लागेल विकेट किपरला, कारण आपण पाहतोय जो वेग आहे बॉलर वैभवचा, जास्त वेगाने बॉल टाकण्याचा प्रयत्न नाहीये, परंतु बीट केल्यानंतर बॉल रोखता आलेला नाहीये विकेट किपरला. त्याच्यामुळे एक्स्ट्राच्या स्वरूपामध्ये रन मात्र मिळताना दिसते. या सिंगलच्या जोरावर धावा झालेल्या आहेत. स्कोर बोर्डवर 58, म्हणजेच आता इथून पुढे बॉल शिल्लक आहेत 9 आणि 9 बॉलमध्ये 28 रनची आवश्यकता. 9 गेंदे 28 रन. यस, कप्तान आतिश पाटिल के चेहरे पे हवाइयाँ उड़ रही है. इस वक्त वो लॉन्ग ऑन बाउंड्री पे फील्डिंग कर रहे. वैभव पाटिल, सुहास को हेलीकॉप्टर ड्राइव कारपेट के जरिए सोटे मौजूद हैं. 1 रन, 2 अच्छी गेंदें कर चुके हैं. पलटवार वैभव पाटिल का. देखिए क्योंकि हम सुपर 8 के मैचेस इस वक्त देख रहे हैं, तो ये शेरों की लड़ाई है. ये अब घोड़ों की नहीं रही. लगाम घोड़ों को डाली जाती है, शेरों को नहीं. कमाल का मुकाबला आप देख रहे हैं. ऑनलाइन पे काफ़ी दर्शक हमसे जुड़ चुके हैं. ऑनलाइन व्यूवर्स का हार्दिक स्वागत. 8:27. वैभव चले चले साजन के घर. वैभव क्या खींच के मारा है. छोटी गेंद मानो खोटी गेंद और टाइमिंग फॉलो थ्रू. ये प्रीतेश का शॉट है, एक बार निकल गया तो फिर निकल ही जाता है. शॉर्ट बॉल बॅकफुटला जात असताना पुल केलाय आणि बॉलला पाठवलंय मिड विकेट बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. सजनी चली साजन के घर. यस, ये देखिए थोड़ी सी अंदर कटी थी. क्रीज में अच्छा पीछे खेल रहे थे. पुल पावरफुल, वंडरफुल, सक्सेसफुल, ब्यूटीफुल. अब कितनी गेंदे कितने रन. 7 गेंदे 21 रन.
7 बॉल आणि 21 धावांची आवश्यकता आहे या मॅचमध्ये. काय इंटरेस्टिंग मॅच. लेंथमध्ये थोडीशी चूक आणि त्याच्यावर तुटून पडलाय बॅट्समन प्रितेश. एग्जैक्टली चूकीला माफी नहीं. वैभव, प्रीतेश को अच्छी वापसी, गति परिवर्तन, लेकिन रन पूरा. लेग बाय 1 ओवर और 20 रन. क्या कहते हैं आईपीएल में अपने अनुभव को शेयर करने वाले कमेंटेटर मखमली आवाज कुणाल दाते बीपीएल की इस इक्वेशन के बारे में. पहिले 2 बॉल खूप महत्त्वाचे असतील. पहिल्या 2 बॉलवर जर एखादा मोठा हिट आला तर हे इक्वेशन मी म्हणेन थोडंसं सोपं होऊ शकतं. आणि पहिला बॉल जर डॉट बॉल आला तर दबाव भरपूर येईल बॅटिंग करणाऱ्या टीमवर. कारण 6 बॉलमध्ये 20 रन करायचे आहेत टीम आगरी राजा पोगावला या मॅचमध्ये जिंकण्यासाठी. त्याच्यामुळे हे शेवटचं षटक आणि पहिला बॉल खूप महत्त्वाचा आहे. मेरा अपना व्यू है कि ये जो ओवर है ये अपने आप में एक मैच है और इसकी हर गेंद अपने आप में एक ऐतिहासिक रहेंगी. अगदी बरोबर उल्लेख तुम्ही केलाय सिद्दीकभाई. कारण हा अनुभव तुमचा सांगतो की प्रत्येक बॉल महत्त्वाचा आहे. परंतु पहिले 1-2 बॉल तर अतिशय महत्त्वाचे ठरतील या मॅचमध्ये. कारण 6 बॉलमध्ये 20 रनची आवश्यकता आहे. एब्सोल्युटली अच्छा आकलन किया है क्योंकि इस तरह की जो इक्वेशन रहती है पहली दूसरी गेंद पे सिक्सर आया तो ही आखिर तक वो मैच इंटरेस्टिंग रहता है. लेकिन देखना है गेंदबाजी के लिए दूर वाले छोर से किरण पाटिल कॉट्रेल. देखिए BC4 फॉर्मेट में काफ़ी कामयाब रहे हैं लेकिन बीपीएल में किरण पाटिल के लिए भी इतना अच्छा नहीं. माना कि उन्होंने 10 विकेटें लिए लेकिन काफ़ी खर्चीले भी साबित हुए. हो, अगदी बरोबर उल्लेख केला. विश्वनाथ जाधवने त्यांच्या विरुद्ध केलेली बॅटिंग आपल्याला आठवते. या स्पर्धेमध्ये दमदार खेळ विश्वनाथ जाधवने त्यांच्या विरुद्ध केला. 10 विकेट्स घेतलेल्या आहेत परंतु थोड्या वेळेला आपण पाहिलं महागडा देखील तो ठरलेला आहे. किरण पाटिल ये देखिए स्वागत वाइड बाउंसर से. ये तो तेज गेंदबाजों की आदत ही रहती है. क्या कहेंगे, इन्होंने तो वाइड से शुरुआत कर दी. लेगस्टम्पच्या बाहेर पिचिंग झाला. चांगली हाईट मिळाली बॉलला आणि इथे मात्र भरपूर बाहेर टाकलाय. चांगला निर्णय अंपायरकडून. हा वाईड बॉल त्यांनी घोषित केला आणि आता समीकरण बदललंय. 6 बॉल 19 रनची आवश्यकता. 19 रन करायचे. 6 बॉलचा खेळ शिल्लक. किरण पाटिल अपने स्टेप में चूके अब ये रणनीति है, दबाव है या क्या है, लेकिन जो भी है ये भिवंडी प्रीमियर लीग है. ये सुपर से ऊपर लीग है. ये सुपर से ऊपर मुकाबला. किरण पाटिल स्विंग एंड मिस. बढ़िया गेंद. अंपायर हले भी नहीं. उसका रीजन ये था कि विकेटों के पीछे जाकर गेंद ज्यादा स्विंग हुई थी. हो, चांगला निर्णय हा देखील पंचांच्या माध्यमातून. दबाव जेवढा बॉलरवर आहे तेवढा पंचांवर देखील असतो अशा सिच्युएशनमध्ये. परंतु काय निर्णय त्यांनी दिला. बॉल अगदी बॅटच्या समोरून वळवलेला आहे. चांगली बॉलिंग करत असताना इथे किरण पाटिल लेफ्ट आर्म राउंड स्टंप्स. फिर से तेज तर्रार लेकिन वाइड. हर गेंद कुछ ना कुछ लिख रही है इस मैच में. अब 5-18 का इक्वेशन. देखिए आपने सही कहा. ये जो इक्वेशन है अगर बैटिंग साइड आगरी राजा पोगांव को जीतना है एक बड़ा स्ट्रोक ज़रूरी है, वो भी अभी. और अगर जीतना है यहाँ पर RD 440 को 1 विकेट, ये जोड़ी उनकी काफ़ी खतरनाक है. अगदी बरोबर तुम्ही उल्लेख केला. हा बॉल खूप महत्त्वाचा आहे. 5 बॉल आणि 18 रनची आवश्यकता. किरण पाटिल खींच के मारने की कोशिश. गुड लेन पे गेंद. सारा गुस्सा इस गेंद में नजर आ रहा है. जो फास्ट बॉलर रहते हैं उनकी छवि. क्या गेंद थी देखिए. गुड लेन पे पड़ने के बाद शॉट भी तो अच्छा नहीं था प्रीतेश का. 4-18. ऐसा ना हो कि गाड़ी छूट जाए. थोडासा थांबून देखील हा वळला बॉल. हे मात्र विशेष. आणि आता 4 बॉलमध्ये 18 रनची आवश्यकता आहे. व्हाट अ मैच. किरण पाटिल इस मरतबा फोर्स किया है. क्या गेंद मैदान के बाहर. यस 6 रन. कुणाल जरूर पूछूंगा ये इतना आसान शॉट नहीं जब इतना तेज गेंदबाज की गेंद आपके सीने के पास आए और आप उसको लॉन्ग ऑन पे फोर्स करें.
ताकद पहा, क्रीजच्या किती आतमध्ये जाऊन लॉंग ऑनला फोर्स करत असताना एक उत्तुंग षटकार. आणि आता समीकरण आहे 3 बॉल मध्ये 2 षटकार मारायचे, 3 बॉल 12 रन. अब सनसनी फैल गई है, अब थ्रिलिंग क्लाइमैक्स की तरफ हम जा रहे हैं. प्रीतेश भी मानो पीछे पड़ गए हैं कि मैच ये उड़ेंगे, और किरण भी ये तय कर लिए कि मैच जीतेंगे. देखिए, आरडी को हारना नहीं और आगरी राजा को जीतना है, लेकिन एक म्यान में 2 तलवार नहीं रह सकती, एक जंगल में 2 शेर नहीं रह सकते. व्हाट अ मैच. और एक पटरी पर 2 ट्रेन नहीं जा सकती. किरण पाटिल 3-12, जबकि मैच के 7-12 अभी भी समझ में नहीं आ रहे. इस मरतबा देखना है क्या कुछ हुआ है. रन के लिए निकल पड़े हैं. वाइड, कहानी में ट्विस्ट, और वहां पर ओ माय गॉड, ये क्या हो रहा है. आरडी के खिलाड़ी मानो मैदान पे आई नहीं. 1 के 3. वाईट बॉल आणि त्याच्यावर या धावा अक्षरशः चोरून काढल्या विकेट कीपर पासून. 3 धावा इथे मात्र मिळालेल्या आहेत आणि त्याच्यामुळे आता समीकरण बदललेलं आहे. 3 बॉल आणि 9 धावांची आवश्यकता. 3 गेंदे 9 रन. देखिए, सबसे अच्छे खिलाड़ी संतोष मडवी को मैं लाइफ में पहली मर्तबा इतने गुस्से में देख रहा हूं. जहां 1 रन था 3 दे डाले. ये कुड बी अ टर्निंग पॉइंट ऑफ दिस मैच, कुड बी अ टर्निंग पॉइंट. अब इक्वेशन 3-9 कहा था ना कुणाल, ये मैच गुल खिलाएगा. खिला दिया गुल. बिल्कुल सही कहा था सिद्दीक जी आपने. ओ, फिर वाइट. आता 3 बॉल मध्ये 8 रनची आवश्यकता आहे. लेग स्टंपच्या बाहेर अगदी जवळून गेला तरी देखील हा वाईडच बॉल असेल आणि एक्स्ट्रा रन इथे मात्र मिळताना दिसते. कुणाल, क्या ऐसा हो रहा है कि किरण वाइट गेंदे कर रहे हैं. अटॅक करायचा आहे लेग स्टंप आणि मिडल स्टंपवर, कारण समोर एक षटकार आलाय, त्याच्यामुळे आता इथे अटॅक करावा लागेल लेग स्टंपवर आणि मिडल स्टंपवर. तो प्रयत्न तो करतोय. ये भी किरण पाटिल है, ये भी कॉट्रेल है, नहीं मानने वाले. क्या गेंद है. आप गेंद बैठिए या मैच बैठिए, ये फैसला हो जाएगा. खाली राहिला हा बॉल. हा स्पॉट प्रत्येक बॅट्समनला थोडीशी तकलीफ देत आलेला आहे. पिचिंग झाल्यानंतर अगदी खाली राहिलाय बॉल, शूटर बॉल, आणि इथे आता 2 बॉल मध्ये आवश्यकता आहे 8 रनची. डेनिस लिली की एक गेंद बैठ गई थी, सुनील गावस्कर आउट हुए, एलबीडब्ल्यू, भारतीय टीम बैठ गई. अब ये गेंद बैठ गई, क्या आगरी राजा बैठती है या नहीं बैठती. 2-8. अब मैच बिल्कुल बैलेंस. अब चारा नहीं दोनों टीमों के पास, करना ही है कुछ भी. खींच के मारा है, गैप में गेंद, लेकिन गेंद रिकोशेस होती हुई 4 रन. क्या कहेंगे कुणाल, कमजोर दिल वाले यूट्यूब से हट जाएं, मैच से हट जाए. 7,000 प्रेक्षक सध्या या मॅचचा आनंद घेत आहेत. शेवटचा 1 बॉल आणि 4 धावा. तिथे क्षेत्ररक्षणाचा चांगला दर्जा दाखवला. शेवटच्या क्षणाला बॉल हातातून निसटला आणि हा येतोय चौकार. और मैच कोई भी जीते, कोई भी अंदर नहीं आएगा. व्हाट अ मैच. लोग खड़े, मेरा तो अपना मानना है, हमारे वीआईपीज के भी दिलों की धड़कनें तेज हुई है. मानस पाटिल, कीप इट अप. कहाँ है शिल्के. देखिए, 1 गेंद और 4 रन. राकेश पाटिल खड़े रह गए, सुभाष ठाकरे खड़े रह गए, अल्ताफ बाली दोनों डगआउट के बीच में. 1 बॉल आणि आता 4 धावांची आवश्यकता. शेवटचा बॉल, 4 रन करायचे आहेत बॅटिंग करणाऱ्या टीमला. चला फिल्डिंग लावून घ्या, लवकरात लवकर मॅच सुरू ठेवा. एक टीम को तो किनारे डूबना है और किनारे डूबने का गम भारी होता है. अकबर शेख ने बीपीएल में चौका लगाया, 1 रन से टीम उनकी हार गई. मैगी वो मैच 1 रन से हार गई, लेकिन मैगी ने तो क्वालिफाई किया, लेकिन 1 रन से. अब अहमियत मालूम होगी वो 3 रनों की. वरना किरण पाटिल का मुकाबला प्रीतेश से. किरण प्रीतेश के लिए, और बहुत जोरदार अपील. 1 रन
2 रन लिए और किनारे पे आगरी राजा पोगांव डूब गई 1 रन से। लेकिन दोनों टीमों के लिए तालियां बजाना होंगे। व्हाट अ मैच। हार्ड लक तेजस पाटिल, हार्ड लक मानस एंड द कैप्टन प्रीतेश। कॉन्ग्रेचुलेशन पृथ्वीराज पिंगल, बंटी शिल्के, विनोद पाटिल एंड आरडी एंड कैप्टन आतिश पाटिल। सुपर 4 में पहुंच चुकी है आरडी 4440। कॉन्ग्रेचुलेशन। हेलो, हमारे बीच में इस वक्त फिरोज खान साहब तशरीफ ला चुके हैं। खाड़ी पार के हम स्वागत करते हैं। चलते हैं प्रेजेंटेशन में। प्रेरणा वहां पर मौजूद है। वेलकम बैक ऑल आवर व्यूअर्स टू भिवंडी प्रीमियर लीग सीजन 2। ये नहीं देखा तो क्या देखा। वेल लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारे सारे खिलाड़ी कर हर मैदान फतेह का पर्चा घुमाते हुए, उड़ाते हुए, फैलाते हुए, और यहाँ हम लेके आए हैं आपके लिए BC4 एंड अल्ताफ बाली प्रेजेंट्स भिवंडी प्रीमियर लीग सीजन 2। हम पहुंच चुके हैं प्रेजेंटेशन बॉक्स की तरफ। मेरे साथ जुड़ चुके हैं मेरे बहुत ही काबिल को कमेंटेटर सिद्दिक भावे, और अब हम अनाउंस करने वाले हैं मैन ऑफ द मैच। आइए, प्रेजेंटेशन सेरेमनी के लिए मैं आवाज देना चाहूंगा मानस पाटिल, पप्पू सेठ, प्रदीप पाटिल उर्फ पप्पू सेठ, सऊद खतीब साहब और अजहर काजी साहब। इन चारों से रिक्वेस्ट है कि आपको जुड़ जाना है हमारे प्रेजेंटेशन से। साथ में फिरोज खान साहब, यस, फिरोज खान साहब आपको भी जुड़ जाना है। हमारे तमाम गेस्ट्स का बहुत बहुत इस्तकबाल है। सऊद खतीब और अजहर काजी, प्लीज कम फॉरवर्ड। आइए, मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी जो नहीं किसी को छोड़ते वह है राजेश सोरटे। 15 रन बनाए, 11 रन देकर 2 विकेट ली एक टाइट मैच में। राजेश सोरटे, कम फॉरवर्ड प्लीज। आइए राजेश, आपको थोड़ा जल्दी आना है। सबसे पहले फिरोज खान और मानस पाटिल आपको ये गिफ्ट हैम्पर देंगे। सबसे पहले होममेड केक, ड्रीम होममेड केक पॉइनियर के एक्स कैप्टन सऊद खतीब आपको देंगे। अब बहुत बड़े क्रिकेटर लेजेंडरी अजहर काजी, लापास बुटीक आपकी पर्सनालिटी को चमकाए। अनीस अंसारी, वसीम अंसारी, रियल स्टील की देन। और देखिए सोटे, आपने बीपीएल में परफॉर्म किया, आपको उस वक्त पता लगेगा जब ये ट्रॉफी आपको याद दिलाएंगी। एक्रेलिक आर्ट 2 प्रदीप सेठ उर्फ पप्पू सेठ के हाथों से। तमाम मेहमानों का शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। राजेश, भले से समय कम है लेकिन मुकाबला तो बहुत ज़बरदस्त है। राजेश, कब लगा था कि मुकाबला आपके हाथ से छूट रहा है? लास्ट में लगा था कि मुकाबला हमसे छूट जाएगा, एक बॉल 4 आई तभी। ऐसे मैचेस आपने बहुत खेले हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि आपके ज़िंदगी का ये यादगार मैच और यादगार मैन ऑफ द मैच इसलिए है कि 2007 जो भारत ने वर्ल्ड कप जीता था उसमें इरफान पठान को मैन ऑफ द मैच मिला था, और यही उन्होंने मुझे कहा था कि मेरे लिए वो यादगार लम्हा है। जी हाँ, काफ़ी क्रूशल मैच था और नॉकआउट स्टेज पे जीतना और ये मैन ऑफ द मैच लेना अच्छा लग रहा है। अच्छा, आपने बहुत सारे मैन ऑफ द मैच जीते होंगे, लेकिन ये है भिवंडी प्रीमियर लीग का मैन ऑफ द मैच। क्या अहमियत रखता है ये आपके लिए? जी, आइकॉन के तौर पे तो बड़ी अहमियत रखता है। जीतना और हमारी टीम को जिताना, यही है अभी आगे। भिवंडी क्रिकेट में अपने आप को छोड़ के आपका फेवरेट प्लेयर कौन है?
देखिए वो टेनिस क्रिकेट। आइकॉन है, मैं ये पूछ रहा हूँ, उनका कहना है कि पूरे आइकॉन ऑल इंडिया प्रोफेशन जो प्रोफेशनल क्रिकेटर उसमें आपका पसंदीदा क्रिकेटर कौन है? जी मेरा तो थॉमस डाइस। क्या बात है, थॉमस डायस, क्या बात है, क्या बात है। हाईएस्ट इंडिविजुअल रन मेकर इन बीपीएल। तो चलते कमेंट्री में, खेल की तुरंत शुरुआत करना है। 1 मिनट। यस, पृथ्वीराज पिंगल साहब हमारे ऑनर जुड़ चुके हैं और वो कैश प्राइज दे रहे हैं सोटे को। वेल डन एंड कॉन्ग्रेचुलेशन पिंगल साहब। लौट चलते हैं कमेंट्री बॉक्स में हमारी कमेंट्री टीम के पास। शुक्रिया सिद्दीक जी। दोपहर के सत्र में सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत। भिवंडी प्रीमियर लीग सीजन 2 में आज 10वां दिन, और कैसे पहले 9 दिन समाप्त हुए पता भी नहीं चला। 10वां दिन और ये सुपर संडे है। सुपर संडे का एक और सुपर मुकाबला। ये मुकाबला है माहिरा स्पोर्ट्स और जागृत मराठा रानाल के बीच में। टॉस को जीता है जागृत मराठा टीम के कैप्टन ने। पहले गेंदबाजी उन्होंने चुनी है। मेरे साथ कमेंट्री बॉक्स में है मनीष पाटिल। स्वागत है आपका। भिवंडी प्रीमियर लीग, इसे नाही देखा तो क्या देखा, ही टॅगलाईन खूप महत्त्वाची आहे. जसं तुम्ही उल्लेख केला की 9 दिवसांपासून क्रिकेटचा थरार तुम्ही मैदानाच्या आतमध्ये अनुभवत आहेत आणि आता नॉकआउट स्टेजमध्ये पहिली मॅच झाली ती देखील शेवटच्या बॉलपर्यंत 86चा पाठलाग केलाय. एका बॉलमध्ये 4